गुड इवनिंग इंडिया। दिस इज इमरान सौदागर योर होस्ट और आप लोग सुन रहे हैं ब्लड इंडिया का वीकली शो जिसका नाम है शनिवार की रात इमरान के साथ। तो आज मैं आया हूँ आपके सामने कुछ बातें करने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, कुछ आपसे सुनने के लिए और हम करेंगे ढेर सारी मस्ती। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, मैं उन सबका नाम ले लेता हूँ पहले, फिर हम आगे आगे बढ़ते हैं शो में और आप देखते रहना कि इस शो में आज क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कामरान है, कामरान वेलकम कामरान। और मावी है यहाँ पे कोई नया इंसान है यहाँ पे, सो वेलकम मावी, आपसे भी बात करते हैं। और उसके बाद मुफासा है, मुफासा जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन ऑन आवर शो। एंड प्रे है, प्रे इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, वेलकम बैक प्रे। एंड देन जाहिद हैं जो हमारे विटनेस हैं और बहुत ही ऑसम पर्सन है और यही हैं जो आज हमारे शो को रिकॉर्ड करेंगे और आपके सामने ये शेयर करेंगे बहुत ही जल्द यूट्यूब चैनल पे उनके। और अगर आपने इनका यूट्यूब चैनल कभी देखा नहीं है और सुना नहीं है तो प्लीज़ ज़ाहिद भाई से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना चैनल का लिंक यहाँ पे शेयर कर दो और लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़ाहिद भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। इसका नाम है एनॉन टेक ट्यूब, जिस पे ये बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस डालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ द न्यूएस्ट पर्सन ओवर हियर। लेकिन उनसे पहले, मावी से पहले मैं आता हूँ मुफासा के पास। मुफासा से कुछ बातें करते हैं, कुछ जानते हैं कि उनका एक सप्ताह कैसे बीता, क्योंकि पिछले हफ्ते जब हम उनसे बातें कर रहे थे तो वो कुछ एक्सीडेंट की बातें कर रहे थे कि किसी इंसान को, वो जब वो कार में वापस अपने घर जा रहे थे तो किसी का एक्सीडेंट हो गया था। और मैं उन लोगों के बारे में मुफासा से और जानना चाहूँगा। जाहिद भाई ने शेयर किया है अपना यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ यहाँ पे जाएँ और मेरे वीडियोस सर्च करें। मेरा नाम इमरान सौदागर है और उन वीडियोस को आप देखते रहें। प्लीज़ कीप वॉचिंग दोज़ वीडियोस एंड गिव अ लॉट ऑफ व्यूज़ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। So Mufasa, if you're ready on then on mic, then please come online and let's talk. I'm audible. Hello. वॉइस आ रहा है? Yes, you are audible. अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ठीक हूँ मुफासा जी, आप कैसे हैं? बस सब अच्छे हैं। इमरान भाई, आप कैसे हैं? अच्छा, मैं वैसा ही हूँ जैसा थोड़ी देर पहले था, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी आपने पूछा था कि इमरान भाई आप कैसे हैं? बोलने में तो और लिखने मुफा में फ़र्क होता है। आप कैसे हो सब? बाकी सबको भी अस्सलाम हाँ, वालेकुम, हेलो, हाय। जी। तो मैं आज भी ठीक कम हूँ। लोग हैं। कोई बात नहीं, कम है तो क्या हुआ? कोई मगर गम आज नहीं है। ज़ाहिद भाई हैं, आज फर्स्ट टाइम ज़ाहिद भाई से बात करने का। अगर वो बात पिछले हफ्ते किसी ने बोला था, शायद सुनीता जी ने बोला था कि अगर शाहिद बात कर दे ना, बस अपना मुँह खोल दे, तो फिर उन्होंने कुछ बोला था कि वो गाना गाएँगी या कुछ ऐसे हुआ था। तो ज़ाहिद भाई हैं, चलो उनसे भी बात करते हैं, लेकिन उनसे पहले आपसे बात करते हैं कि पिछले हफ्ते आपने जिन लोगों के बारे में बताया था कि वो एक्सीडेंट हुआ था, उनके बारे में हुँ। आपके पास कोई अपडेट है? वो फैमिली कैसी है? वो हस्बैंड और वाइफ कैसे हैं? कुछ उनका। नहीं भाई, हमने जब उनको इमरजेंसी रूम में जब वहाँ पे लेके गए थे, देन हम लोग उनको वहाँ पे रश ज़्यादा था हॉस्पिटल में और थोड़ा-सा, हुँ। तो मेरी फ्रेंड मावी जो अभी यहाँ पर है, वो अंदर गई थी, जी। मैं बाहर खड़ा था। तो हम लोग उनका नंबर ओके। नहीं ले पाए, मगर आई आई थिंक दैट वो फाइन होंगे, ठीक होंगे वो, अल्लाह उन पे। अच्छा। सो बट होंगे ठीक। मैं हुँ, नई हुँ। न्यूज़ के साथ आया हूँ आज। अच्छा पहली बताइए। चीज़ आपको आपको तो पता ही है दैट कि फार्मर्स का ऑल ओवर वर्ल्ड में अब तो हुँ, इतना हुँ। ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। हुँ, हुँ। और इस प्रोटेस्ट के चक्कर में जैसे कि आपने शायद आज का मेरा पोस्ट पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बताता हूँ दैट कि हैदराबाद में एक 44 इयर्स ओल्ड मैन थे, यस। थे ज़िंदा हैं अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है। तो हुँ, हुँ। कुछ उनकी क्रिटिकल स्टेज थी, उनका हार्ट हार्ट जो था, दिल, वो चेंज मतलब ट्रांसप्लांट करना था। और अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद का पॉपुलर हॉस्पिटल है, वहाँ उनके पास वो हार्ट अवेलेबल ही नहीं था जो कि ट्रांसप्लांट कर। हुँ, दूर हुँ। कहीं किसी कामधेनु हॉस्पिटल है छोटा-सा, वहाँ पे एक डेड ब्रेन जो होता है, जिस आदमी का दिमाग खत्म हो जाता है, उसका हार्ट था। हुँ, हुँ।
वो चाहिए था और मगर एक ये रहता है जब आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो सिर्फ 4 से 5 घंटे का ही आपको टाइम मिलता है ऑपरेशन का, क्योंकि उसके बाद शायद वो यस। हार्ट भी इतनी देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता। शायद मैं गलत हूँ, मगर मेरे को नहीं पता। जितना मेरे को पढ़ा, मैंने सुना वीडियो में उतना ही पता था। देन तो हुँ। जाएँ कैसे? प्रॉब्लम ये था अराउंड 21 किलोमीटर्स आप कैसे पार करेंगे? क्योंकि अगर आप इतना टाइम अगर रास्ते में निकाल देंगे तो फिर आप ऑपरेशन कितने बजे करेंगे? मतलब कितने टाइम में करेंगे? हुँ। तो फिर जब वहाँ से बात चली तो हैदराबाद में पहले भी बहुत अच्छे ऐसे हुए हैं कि उन्होंने बहुत ही ईज़िली इन सब चीज़ों को टैकल किया है। तो इस बार भी उन्होंने क्या किया दैट कि वहाँ के जो एनके रेड्डी नाम थे, हमारे मेट्रो जी। रेलवे के हुँ, हुँ। मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने इनके लिए स्पेशल ट्रेन ऑर्गेनाइज़ करी और वो अराउंड 16 स्टेशन का मतलब था डिस्टेंस था, उसने 21 मिनट्स में कंप्लीट करा। उदय ओडिया भाई भाई आप कुछ थोड़ा कह रहे हैं? हाँ, उदय भाई आपका म्यूट कर लें। हाँ, थैंक यू उदय भाई। वो तो वहाँ पे अपने फैमिली से बात कर रहे सॉरी थे। एवरीवन। कोई नहीं, बात नहीं, होता रहता है। तो वो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया दैट कि इस ट्रैक पे यही ट्रेन चलेगी और कोई और ट्रेन ना आए और ना ही उसका कोई स्टॉप होना चाहिए। वो एक ही स्पीड पे हुँ, हुँ। अराउंड जुबली हिल्स पे पहुँचना था उनको, नांदेड़ शायद नाम की जगह थी। वहाँ से उन्होंने हुँ, हुँ। हार्ट को लिया और उस मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे और उन पे को ट्रेन मिली, मेट्रो मिला और उनको सीधा जुबली हिल जो कि अपोलो हॉस्पिटल के पास में है, वहाँ पे उनको हुँ, एम्बुलेंस मिली थी सीधा। उन्होंने नीचे उतरे, एम्बुलेंस पे गए और अभी तक शायद न्यूज़ कन्फर्म अभी तक कहीं से रिपोर्ट नहीं मिली बट शायद वो हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल रही। यस, मैंने आपका पोस्ट पढ़ा। आप चाहते हैं तो आपका पोस्ट यहाँ पे शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी आपकी पोस्ट पढ़ें और मैं उस हॉस्पिटल को मैं जानता हमेशा हूँ। प्रमोशन में डालता हूँ। आप जानते हैं? यस, मैं देखता रहता हूँ। प्रमोशन से मैं उतने ज़्यादा मतलब उतना एक्टिवली नहीं देखता मैं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कोई मैं पोस्ट अ, पढ़ता रहूँ और जी। यस, मैंने एक आपकी ना कॉपी कर ली है इंस्टाग्राम और पे एक द क्विंट नाम से है। हुँ, हुँ। अगर आप सब चाहें तो मतलब मेरा कोई नहीं है। वो एक तरह की एक वो एक जो कंटेंट जो हमारे इंडिया का होता है, जो कभी मीडिया शो नहीं करती, हुँ, तो हुँ। वो उसे रिकॉर्ड करते हैं। ओके। तो मैं हमेशा उनको फ़ॉलो करता हूँ। तो जब उनके कोई कंटेंट आता है ना, तो मैं हुँ, उससे हुँ। ये सोचता हूँ दैट कि ना ये कंटेंट ब्लड पे कैसे दिखाया जाए। तो मैं अब ये सोचता हूँ कि भैया ओके। उनका उनका वीडियो कॉपी करके डालना ये तो कुछ फ़ायदा नहीं रहा। हुँ, अगर मैं हुँ। अपनी इसमें खुद की मेहनत डालूँ तो वो बात। कहते हैं ओके। कि कॉपी कॉपी करना भी एक कला है। जिसको कॉपी करना आना चाहिए ना, उसमें भी मेहनत लगती है। मेहनत लगती है। वैसे मैं इसके बारे में बता रहा था जुबली हिल्स का आपने जो हॉस्पिटल बताया है मेरे वालिद साहब का कैंसर का ट्रीटमेंट 2012 में वहीं पे हुआ था और बहुत ही अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल है माशाल्लाह और जी, बहुत अच्छा। मैंने आपकी पोस्ट पढ़ी और बहुत अच्छा लगा कि आपने ये शेयर किया और सबको ये बता दूँ कि मुफासा की एक ख़ासियत है कि ये बहुत ही अलग किस्म के पोस्ट लिखते हैं। टिपिकल मतलब इट्स नॉट वेरी कॉमनली he doesn't write about common topics that normal people write. He takes up some topics जो लोग नहीं लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है जिस पे इन्होंने लिखा कि कैसे एक हैदराबाद के एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक एक इंसान की जान बचाने के लिए यानी कि पूरा का पूरा आधा हैदराबाद का जो स्टाफ है, ट्रेन का स्टाफ है, हॉस्पिटल एम्बुलेंस स्टाफ है, उसमें एम्बुलेंस को अगर भगाना है तो देन दे नीड सपोर्ट ऑफ ट्रैफिक पुलिस आल्सो। तो इतना सारा स्टाफ, इतने सारे लोग मिलके एवरीवन केम टुगेदर टू सेव वन लाइफ एंड दैट इज अमेजिंग बिल्कुल, एंड मुफासा डज दिस एवरी टाइम एंड आई हैव सीन हिज पोस्ट के इससे पहले इन्होंने लिखा था कि क्या टॉपिक था वो कि आप उन लोगों के ह्यूमैनिटी, बारे में लिख रहे थे जो ह्यूमैनिटी के बारे में जो अलग दिखते हैं या फिर उनको कोई दे हैव सम काइंड ऑफ जेनेटिक या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर टाइप। डिसऑर्डर्स हैं, डिसीजेस हैं, तो उन लोगों के बारे में ये लिख रहे थे एंड आई रियली एन्जॉयड दोज़ पोस्ट के हाँ, कि कोई बंदा है इन टॉपिक्स को, इन इंसानों को, इन लोगों को भी इंसान समझता है और उनके कहानियों को हम तक पहुँचाता है। और इसके लिए मुफ़ासा मैं आपको थैंक्स कहूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि ऐसे कहानियाँ आप हमारे पास लाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इन टॉपिक्स पे लिखते हो, जो डिफरेंट लोग हैं, जो अलग तरीके के लोग हैं, जिनको सोसाइटी मतलब इज़्ज़त नहीं देती, रिस्पेक्ट नहीं देती, कि आप उनके बारे में लिखते हैं, तो बहुत ही दिल को गर्व होता है। तो आप ऐसे ही लिखते रहें थैंक यू सो मच। और आप यस, आप आगे और कुछ बता रहे थे, मैंने इंटरप्ट किया था आपको।
दूसरा तो आपको तो पता ही है दैट कि फार्मर्स को लेके इतना प्रॉब्लम चल रहा है। फार्मर्स को लेके ना मैं जी। सोचा था दैट कि मैं पोस्ट लिखूँ बट हमारे कामरान भाई ने लिख दिया था तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर एक भाई ने लिख दिया तो दूसरा भाई क्यों लिखेगा? तो फिर मैंने लिखना नहीं बिकॉज़ क्योंकि ना मैं ये चाह रहा था कि ना अगर ये चीज़ खत्म होगी तो मैं लिखूँगा। अब मैं लिखूँगा, हुँ, हुँ। फिर कुछ नया आएगा, फिर मैं फिर लिखूँगा, वो नहीं मज़ा आएगा। लिखो तो एक बार हुँ, लिखो, हुँ। वेब सीरीज़ थोड़ी ना बनानी है कि पार्ट चल रहे हैं। आज भी हमें हमारे यहाँ पे अराउंड 344 सेक्शन कर रखा था उन्होंने, हुँ, हुँ। 344 हुँ, हुँ। कि और मेरा जहाँ पे जॉब है वहीं पे बॉर्डर है। जहाँ पे ओके, मैं जॉब ओके। करता हूँ वहीं पे बॉर्डर है, तो वहाँ पे था कि 3 बजे के बाद हुँ, हुँ। ट्रैक्टर्स का प्रोटेस्ट होगा ट्रैक्टर। तो मैं भी अच्छा, इस अच्छा। चीज़ को लेके वो था और ऑफ़िस में हमारे में फ़ोन अलाउड नहीं है तो मैं हुँ, हुँ। अपने फ़ोन मैंने अपनी माँ भी के पर्स में रखा हुआ था। तो अच्छा। मेरे को नहीं ध्यान था कि क्या होने वाला है, बट 3 से 5 बजे शायद कुछ नहीं हुआ, शायद सब कुछ ईज़िली हैंडल किया गया। फिर देन मैंने कुछ वीडियोज़ मैंने देखे जहाँ पे ये दिखाया दैट कि जितना प्रोटेस्ट सरदारों ने किया, एक नॉर्मल हुँ, हुँ। प्रोटेस्ट होता है वैसे किया। उन्होंने किसी चीज़ को हुँ, हुँ। ठेस नहीं पहुँचाई। हुँ, सरदार हुँ। की शक्ल में कुछ और आए थे, जस्ट लाइक कि जो हुँ, हुँ। एक साल पहले जो जामिया में आए थे, आपको शायद पता होगा। हुँ, हुँ। जब यस, जामिया यस। में भी हुआ था प्रोटेस्ट, उससे 1 दिन पहले मेरा इंटरव्यू था गवर्नमेंट जॉब के लिए और उसी के अच्छा। 1 दिन पहले वहाँ पे वो काम हो गया जिसकी वजह से मेरा वो भी कामरान के फ़ादर ने मेरी वो जॉब के लिए मेरी सिफ़ारिश करी थी, रेफ़रेंस दिया था और मैं बहुत खुश हुँ, था दैट हुँ। कि हाँ, नेक्स्ट डे मैं वो जॉब पे मतलब अपना इंटरव्यू देने जाऊँगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लाइफ़ सेट हो जाएगा और नेक्स्ट डे हुँ, जामिया हुँ, में हुँ। इतना बड़ा सीन क्रिएट हो गया जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। तो आज भी वैसे ही हुआ मतलब बहुत लोगों को देखा दैट कि हर जगह पुलिस वाले देखे हर जगह हुँ, पुलिस हुँ। वाले उनके हाथ में गन्स थी। मोस्टली पुलिस वाले जब देखते हैं दैट कि हाँ, नॉर्मल होते हैं एक कांस्टेबल टाइप हवलदार जिसे कहते हैं हम लोग। बट हुँ, आर्मी हुँ, हुँ, ऑफिसर्स हुँ। हर जगह बैठे, सबके हाथ में गन थी, वो भी लोडेड थी। दैट कि उनको हुँ, पूरा हुँ, हुँ। मिल रखी थी राइट्स दैट कि अगर वो उनको शूट एंड साइट का ऑप्शन उन्होंने दे रखा था कि शूट एंड साइट का। मगर ये यस, सब यस। देख के ना अभी बुरा भी बहुत लगा, सारे डर भी है। यस, यस होता डर भी है, लगता है ये बुरा भी सब देख लगता है क्योंकि क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये मतलब कुछ हक के लिए लड़ रहे हैं। अब सही है, गलत है ये तो वक़्त ही जानेगा कि लॉ के आगे हिसाब आगे से ही ना हमको पता चलेगा। हुँ, हुँ। जी, लॉ के हिसाब से दैट उनका लॉ ये कहता है दैट कि जो किसान जो हैं, अगर आप अच्छी क्वालिटी में फ्रूट्स या सब्ज़ी नहीं देंगे, तो हम वो नहीं हुँ, लेंगे, हुँ। जबकि पहले नहीं था ऐसा। तो इसकी वजह से किसान ये कह रहे हैं कि हमको कोई हम मतलब कोई गारंटी थोड़ी ना होती है सर, हाँ, कुछ कि है आप जो उगा रहे हैं, वो अच्छा ही होगा। नहीं, अगर नहीं खराब हो गया तो इतना ही फिर नहीं उसको है, पैसे कहाँ से इतना यस। बहुत बहुत यस, मतलब यस, मैंने ये आपको सिर्फ सारी चीज़ें छोटा-सा हैं जो बताया। आप बता रहे हो। यस, यस, आप जो बता रहे हैं दिस इज़ रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रिलेटेड हैं कि कंपनीज़ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और उसके बाद अगर ये लोग बता रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर क्वालिटी कम हो तो फिर किसान का नुकसान होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लॉ में बहुत सारे और चीज़ें ऐड करनी होंगी जिसके लिए किसान लड़ रहे हैं तो बहुत सारे एमएसपी है और बहुत सारे चीज़ें हैं जो उसमें आनी हैं। कभी हो सकता है कि गवर्नमेंट और किसान दोनों सुकून से बैठ के इंस्टेड ऑफ वायलेंट होने के बजाय अगर ये खामोशी से लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि ये खामोशी से लोग मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट करें। 2 महीने से पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे जिसके साथ मैं हूँ कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो मतलब गवर्नमेंट उसको साथ दे या ना दे, ये इनके खिलाफ हो, उनके खिलाफ हो, जो भी आपकी मेंटालिटी है, जो भी आपकी आइडियोलॉजी है, जो भी आपकी सोच है, मेरा मानना यही है कि हम हमारी जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो हमने गांधी जी का और जो हमने फॉलो किया है कि अहिंसा को हमने फॉलो किया है कि हम लोगों से नहीं लड़ेंगे, हम हथियार नहीं उठाएँगे। तो बस किसानों से भी मेरी यही उम्मीद है और हमेशा यही रहेगी कि हिंदुस्तान में जितने भी फ्यूचर में प्रोटेस्ट होंगे, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो या किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग हों, बस उनसे उम्मीद यही है कि हिंदुस्तान के आप हैं, तो हिंदुस्तान को आप तोड़े ना। तो दुआ यही होती बिल्कुल। है। हाँ कुछ उसमें हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं उसमें लेकिन एट द एंड वही दिखता है जो होता है।
ठीक है? अब किसने करवाए थे, बहुत सारे इसके अंदर ग्रे एरियाज़ होते हैं। मैं तो बस दुआ यही करूँगा कि ये जो किसानों की समस्या है, जो उनके लॉज़ लेकर, जो फार्म बिल को लेकर कर रहे हैं, मैं इसी फ़ील्ड में हूँ, मतलब किसानों के साथ मिलना-जुलना होता है मेरा बहुत ज़्यादा। तो मैं जी, हमेशा देखता हूँ उनकी तकलीफ़ों को। ये जो बिल है वो उसको पूरी नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके साथ-साथ वॉयलेंट होना ये भी ठीक बात नहीं है। जिस तरह हुआ था 26 जनवरी को, वो अगर होता है वैसा तो फिर किसी का फ़ायदा नहीं होगा। किसान जो कह माँग रहे हैं वो उनका हक है। अगर वो चाहते हैं किसान कि लॉ चेंज हो, तो फिर होना चाहिए, क्योंकि वही दे आर द स्टेक होल्डर्स। तो अगर वो कहते हैं कि चेंज हो, तो चेंज करें। अगर नहीं कर सकते तो ठीक है, एनीवेज़। लेकिन वॉयलेंट होना और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, ये जो सारी चीज़ें हो रही है, बिल्कुल सर। ये ये इसको चीज़ को ना अब इंटरनेशनल बन चुका है। रिहाना जो एक इंटरनेशनल सिंगर है, उसका तक उन्होंने उसने ट्वीट करा है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट करा है। उन्होंने ट्वीट करा है, उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया है दैट कि उनको नहीं अच्छा लग रहा है कि इतना वायलेंस हो रहा है। बट जब आप उनके कमेंट सेक्शन में जाते हैं, तो जो वहाँ फॉरेनर के जो लोग हैं, फॉरेनर जो हैं, उनकी जो थिंकिंग है इंडिया को लेके कैसे चेंज हो रही है, बिकॉज़ वो ये सोच रहे हैं दैट कि 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, तो गवर्नमेंट को लेके हुँ, सवाल हुँ, उठते हैं। और वहीं से फिर ना हुँ। कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी को फिर लोग फॉलो करते हैं और फिर वो कम्युनिटी एक बुरे रास्ते पे लेके जाती है, लोगों का ब्रेन वॉश होता है और फिर वहाँ से लोग अलग-अलग काम करते हैं। यस, यस। एक एक नेगेटिव ये जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, चाहे वो गवर्नमेंट्स के थ्रू है या फिर जो भी हो रहा है। एक नेगेटिव वाइब जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। हालाँकि जो दूसरी तरफ आप देखोगे, ये तो है किसानों का जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कोविड की तरफ देखोगे, तो कोविड के वैक्सीन्स इंडिया डेवलप कर रहा है और वो सारी दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट भी जा रहे हैं, कहीं से पैसे भी लिए जा रहे हैं। पैसे भी जा रहे तो हैं। जैसे फॉर यस, यस, ऐसे-वैसे दोनों भी जा रहे हैं, जो कमज़ोर कंट्रीज़ हैं, जो हमसे कमज़ोर हैं कंट्रीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेपाल है, यहाँ पे शायद श्रीलंका को भी इंडिया ने दिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ में साउथ अफ्रीका में इंडिया ने भेजा बहुत सारे डोसेस, और कई कंट्रीज़ में, शायद जहाँ तक मैंने देखा है 15 कंट्रीज़ का नाम मैंने देखा था, उसके बाद भी और कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंड किया है। तो एक तरफ अच्छा काम हो रहा है कि हम, क्योंकि इंडिया प्रोड्यूसेस 70% ऑफ वैक्सीन्स इन द वर्ल्ड। अभी जो कोविड के हुँ, वैक्सीन्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से ही जाएँगे। बहुत कम कंट्रीज़ में इतनी वैक्सीन बनती है, इतनी तादाद में बनती है। और आपको ये भी बता दूँ कि मैं जहाँ पे रहता हूँ कर्नाटक से कुछ दूर तेलंगाना लगता है, आंध्रा लगता है। मेरे जी, शहर से शायद 200 किलोमीटर में ही दोनों स्टेट्स लगते हैं, 200-300 किलोमीटर्स में ही। और ये जो स्टेट है आंध्रा और तेलंगाना, यहाँ पे दुनिया की 50 टू 60% वैक्सीन्स बनती है। सॉरी, नॉट वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स। जो दुनिया की एंटीबायोटिक्स है, यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा बनती हैं, और दूसरे इलाकों में भी बनती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनती है। तो ये भी एक पॉज़िटिव साइड है इंडिया का कि जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने वहाँ पे उन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, हमारे प्रधानमंत्री को थैंक यू बोला है। उसी तरह दूसरे कंट्रीज़ ने भी इंडिया की जो बहुत तारीफ़ की है। मुझे अच्छा हुँ, लगता है कि इस जब लोग ये समझते थे, मैं खुद भी ये समझता था कि कोविड आगे चल के इंडिया को बर्बाद करेगा। ठीक है? क्योंकि मैं बिल्कुल, हमें डर था कि गवर्नमेंट इसको हैंडल ना कर सकेगी, पब्लिक इसको हैंडल ना कर सकेगी। लेकिन जिस तरह से, जिस प्लानिंग से इंडिया ने किया है, क्योंकि 1.34 बिलियन लोग होने के बावजूद भी जो हिंदुस्तान ने किया है, दिस इज़ हिस्टोरिक। आगे चल के अगले 20 साल, 30 साल में इसके बारे में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाएगा। आप याद रखना ये चीज़ मेरी, कि जिस तरह बिल्कुल, हिंदुस्तान ने इसको हैंडल किया है, और इसके साथ-साथ और जो फिलैंथ्रोपिक काम जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट जो कर रही है हमारी, कि लोगों को जहाँ पे नहीं दे सकते जो लोग पैसे, जो गरीब कंट्रीज़ है, जो कमज़ोर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन्स पहुँचाना, ये बहुत बड़ी बात है। एंड बिल्कुल। या थैंक यू मुस्तफ़ा साहब। आपके कोई फ्रेंड आई हैं, मेरे तो शायद मैं 2 या क्वेश्चन्स और हैं बस, 2 क्वेश्चन्स हैं। जी, जी, द फर्स्ट बताइए, क्वेश्चन इज़ बताइए। कि वो तो चलिए मैं वो आपको आखिरी में पूछूँगा, वो थोड़ा ब्लड से रिलेटेड ही है। और हुँ, हुँ। एक क्वेश्चन और है कि ऐसा है कि फरवरी आ गया है, फरवरी में मेरा बर्थडे भी है, मेरी हुँ, हुँ। अम्मी जान का बर्थडे भी है, मेरी फ्रेंड्स का बर्थडे भी है, जो मेरे दिल के हुँ, ख़ास हैं हुँ। उनका बर्थडे भी है। तो हुँ, हुँ। मुझे ना और मेरे बहुत सारे दोस्तों की शादी भी है, उनके शादी के कार्ड आ रहे हैं, मगर मैं इतनी दुआ कर रहा हूँ कि मेरे भाई कामरान का कार्ड आए, वो नहीं आ रहा है। हुँ, हुँ। तो इसके बारे में आप क्या अच्छा। कहना चाहेंगे?
इसके बारे में मेरा यही ख़्याल है कि कामरान से मैंने वो किया है कि वो बोल रहा है कि वो व्हाट्सएप पे ही भेजेगा। क्योंकि वो हाँ, वो बोल रहा है कि पैसे इसमें बचा के वो मेनू में और कुछ ऐड करेगा। तो चिकन फ्राइज़ अभी वाला। हाँ, शायद अब वो कामरान कल बता रहा था, अब तो उसका मेन्यू टेस्टिंग मेन्यू शुरू हो गया है। वो हर जगह से मतलब परसों कुलचे खा रहे थे कामरान भाई, ठीक है? तो कुलचे हाँ, वही मुझे तो कुलचे हम भाइयों की स्पेशलिटी है। हम जब मिलते हैं कुलचे एंड मोमोज़ तो हम लोग के अगर मॉर्निंग में खाना है तो हम लोग कुलचे ही खाएँगे और अगर शाम की है तो फिर कुछ मैदा जो थोड़ा मैदा होना चाहिए, चाहे अच्छा, वो अच्छा। किसी भी चीज़ में रहे। तो वही मैं देख रहा हूँ कि हर रोज़ कामरान के पास नए-नए डिशेज़ टेस्ट किए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगले 2 महीने में जो इनकी शादी होने वाली है, तो ये उसी की तैयारी मुझे लग रही है। तो कांग्रेचुलेशंस गालियाँ कामरान की आपकी शादी की बात चल रही है। मतलब आधे हिंदुस्तान में यानी कि दिल्ली से लेके मैं कर्नाटक में मैं और उदय भाई उत्तर प्रदेश और फिर ज़ाहिद भाई बिहार में और सारे लोग जो हैं जितने भी यहाँ से हैं पूरे हिंदुस्तान में कामरान की शादी का इंतज़ार हो रहा है भाई। काश कि प्रे को भी हिंदी आती तो बाहर इंटरनेशनल हो जाता। यस, यस, चलिए यस। ठीक है भाई, अब आप कामरान आप पहले उनसे बात करिए, अब ज़रा ज़ाहिद भाई से बात करिए, अब मैं थोड़ी देर के लिए मैंने बहुत टाइम आपका ले लिया। देन फिर Yes, हम I'll just sum it up in English for Prey. So I was हुँ, Mufasa and I were talking about the current farm laws in India, and he was also telling about the post that he has written about a person who who needed a I'll heart. share a link, लिंक Yes, भेज I देता have हूँ। already shared the link. या तो फिर भी आप share कर दो. So I was talking about that, and you can read the post, and it's a really good post. He has written about the person and the government and the police and the hospitals and everyone, including the Indian Railways. Indian Railways they planned it all together, and they successfully delivered a live heart to a person who was almost dying. So yeah, we were talking about all these things, and I guess I have summed it up pretty much. So let's go ahead, and we have someone new over here. हमारे यहाँ कोई नए आए हैं, कोई मेहमान आए हैं जो पहली दफा यहाँ आए हैं, उनका नाम है मावी। तो मैं चाहूँगा कि मावी जी, अगर आप अपना माइक ऑन करें, और आपको इन्विटेशन दे रहा हूँ, मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आए मुझसे बात करें, कुछ गुफ्तगू करते हैं, कुछ शायरी सुनते हैं, कोई आपकी राज़ की बात सुनते हैं और कुछ हँसेंगे, कुछ मज़ाक करेंगे, शायद रोएँगे। तो वेलकम टू ब्लड इंडिया, एंड दिस इज़ इमरान सौदागर, एंड यू आर लिसनिंग टू शनिवार की Uh, रात इमरान के साथ। Hello everyone. या Uh, हेलो this, मावी जी, कैसी हैं? this side Monica. My full name is Monica Tomar, and I'm ओके, happy ओके। to join this Blood India first of all. And first of all, Mr. Imran, I'm really very big fan of your voice. थैंक यू सो मच। Yeah, and इससे पहले मैंने आपके कुछ शायरी एंड गाने सुने, मैंने बहुत एंजॉय किया आपके आपने जो शायरी, द वर्ड यू यूज एंड द वे ऑफ योर टॉकिंग, इट्स रियली वेरी impressive, right? And I told to the Mr. Mufaza that I also want to join Blood because I also want to share some kind of my thoughts with all of you, right? And I also want to get some kind of knowledge from you guys, right? And because you are आप लोग बहुत ज़्यादा senior हैं, so definitely I will learn many things of from that, right? So यहाँ पर सब लोग हैं, मिस्टर कामरान एंड इतने लोगों को नहीं जानती, बट सब लोगों को वालेकुम अस्सलाम मेरी तरफ से फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। जी, एंड सो मुफासर ने हुँ, काफी बताया होगा मेरे बारे में। थोड़ा हाँ, बहुत आपके बारे में बहुत ज़िक्र होता था। पता नहीं आप सुन रही थी या नहीं सुन रही थी, लेकिन मुफ़ासा के पास से तो डेफिनेटली। बहुत आपके बारे में सुनने को लगा कि मावी ये, मावी वो, और यहीं पे कामरान ने कुछ आपके मतलब जब मुफ़ासा कह रहे थे, उन्होंने कह दिया कि मेरी मावी, तो मैंने बोला हाय अल्लाह! वो ही इज़ यूजिंग सच वर्ड्स लाइक
it Oh shows my that you God. two are very close. I'm not going to dig much unless and until you are Mhm. ready to say and speak about it. But you know, the thing about the show is very relaxed. It's all, you know, Very. it's called Shaniwar Ki Raat Imran ke saath. So Wow. Saturday night with Imran, and you are here to speak about it and speak about anything that you want. So let's start from the basic introduction. Okay, you say your name is Monica Tomer. So Monica, welcome to Blood India. मैं सारे Thank लोगों की तरफ you. से आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप हमारे शो पे आई हैं और आपके बारे में हमने बहुत सुना है, तो वी विल गेट अ लॉट ऑफ चांसेस टू कम एंड टॉक टू यू एंड लिसन टू यू। Yeah. बट आप ये बताएं कि आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, और एक सवाल है वो बाद में पूछना, लेकिन इसके बारे में बताएं, आप Mhm. कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं? ओके ओके सो मैं बताना चाहूंगी अपने बारे में आप सब लोगों को। एक्चुअली मैं रहती हूँ छतरपुर, दिल्ली में। हम्म, छतरपुर से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली माय होम टाउन इज फ्रॉम द यूपी, बट आई एम लिविंग विद माय फैमिली हियर इन दिल्ली, छतरपुर, right, since 20 years. So whenever someone asks to me that where are you from, I always told to everybody from हम्म, Delhi, not from UP, right? हम्म, And I'm right now working with Mr. Mufasa. So and जो मेरा ड्रीम है मे बी वह होगा, आई जस्ट वांट टू कनेक्ट विद एनजीओ, राइट? हम्म, Yes. So still in a present time I'm working on myself, right? मैं अच्छा, अभी वर्क कर रही हूँ अपने ऊपर ताकि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। लोगों की मदद करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। मैं बहुत एनिमल लवर, मुझे एनिमल से बहुत प्यार है। एंड जो लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं जिनकी कोई केयर नहीं करता, उनकी केयर करना अच्छा लगता है। मे बी मुफासा ने आप लोगों को बताया होगा एक एक्सीडेंट के बारे में, राइट? यस यस, So that time I also was there with Mufasa, right? And I feel that time जब वो एक्सीडेंट हुआ था, तो आई फील कि एक ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं है लोगों में। That lady was fall down at the road, right? And nobody came to her, and she was totally, she was not in a sense, वो सेंस में नहीं थी, बिल्कुल गिरी हुई थी, बेहोश थी। एंड आई वाज इन कैब, मैं जल्दी से भागी। देन मैंने मुफासा को बोला जल्दी आओ प्लीज। देन ही आल्सो केम, एंड फिर वो उनके हस्बैंड के साथ बाइक पर गए थे। एंड उसके बाद हम उसे अपनी कैब में लेके गए थे। उसकी इस लेडी की हालत इतनी खराब थी बिकॉज वो होश में नहीं आ रही थी। एंड मैंने उससे पूछा ये आपके हस्बैंड है और आप ठीक हो, आप होश में हो, आपके सर में तो नहीं लगी? देन हम लोग इमरजेंसी में लेके गए। बट दैट टाइम जब मैंने उनको लास्ट इमरजेंसी के अंदर ड्रॉप किया, you know, I feel one thing on her face. And she, अच्छा, last time जब उसने मुझे देखा, right? And she said thank you दीदी, and she said me दीदी, she called me दीदी, right? And I feel so good. And उसने बोला, एक जो दिल से जो थैंक यू बोला ना, you know, it's very big thing, you know, एक वो हर्ट सोल को टच कर जाता है कि यार वाओ, that is such a pure blessing कि किसी ने आपको दिल से थैंक यू बोला, right? एंड मैं सच में थैंक्सफुल हूँ कि थैंक गॉड मुफासा उस दिन मेरे साथ था, एंड कि मैं कर पाई उसके सपोर्ट से, राइट? देयर इज लॉट्स यस ऑफ यस, तो पीपल्स। अच्छा, अच्छा। या तो ये होता है, देखो आपने पिछले हफ्ते में मुफासा से बात हो रही थी और वो मुफासा अपने बारे में बता रहे थे कि उन्होंने क्या-क्या किया, आपने क्या-क्या किया, सारी चीज़ें, और मुफासा को मैंने बहुत तारीफ़ की माशाअल्लाह। उन्होंने किया और आज मुझे पता चल रहा है कि आप भी थी। मुझे पता नहीं था कि आप यानी एज़ ए मोनिका आप थी, तो उन्होंने बताया था कि उनकी एक कोई कोई दोस्त थी कोई, तो मैं आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने उन लोगों को, रास्ते में जाते हुए लोगों को, अनजान लोगों को जिनसे आपका कोई ना खून का रास्ता है, ना कोई जान-पहचान है, ऐसे लोगों की आपने मदद की, वो रिस्क रिस्क लिया, और वो आपके क्या कहते हैं, जो अंदर जज़्बा था, मैं उस जज़्बे को सलाम करता हूँ। आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट यू ट्राइड टू थैंक यू, हेल्प थैंक दैट लेडी एंड यू टूक देम टू द हॉस्पिटल। आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट। बहुत दिल से, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। और इसके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखो, अ, नॉर्मली ये हमारे साथ होता है, ठीक है? मैं भी बहुत दफ़ा रोडों में घूमता-फिरता रहता हूँ, कहीं जाता जाता हूँ और एक्सीडेंट होता है, और यू।
बिल्कुल। हमारे अंदर जो होता है, मैं कहता हूँ कि हमारे जो दिमाग के अंदर होता है, जो जो थॉट चलता है, टॉक टू यू अबाउट दैट, कि या तो फ्लाइट होता है या तो फ्राइट होता है, ठीक है? यानी कि या तो एग्ज़ैक्टली, भागो या फिर डर जाओ। मेरे साथ एक एग्ज़ैक्टली। दफ़ा ये हुआ था, मैं पिछले हफ्ते भी मैं बता रहा था और इससे पहले भी शायद मैंने बताया था किसी रिकॉर्डेड शो में ये होगा कि मैं एक दफ़ा जा रहा था अपनी बाइक पे मेरे दोस्त के साथ कहीं डिनर करने के लिए एंड देन दे समवन हर्ट समबडी, ओके? कुछ हो गया, उनके बीच में कुछ झगड़ा हो गया एंड देन दे स्टार्टेड टू हर्ट वन पर्सन एंड देन इस दौरान वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। मैं भी था, इवन आई वाज़ देयर एंड आई हैड ओनली वन थॉट इन माय लाइफ, इन माय हुँ, माइंड हुँ। दैट आई हैव टू सेव मायसेल्फ। ठीक है? वहाँ पे मेरे दिमाग में एग्ज़ैक्टली। या फिर फ्लाइट और फ्राइट, यानी कि मैं दोनों मेरे पास आ गया कि मैं डर भी गया कि कहीं ये इंसान जिसके पास हथियार है वो मुझे ना मारे और वो फिर मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। मैं वो सोच रहा था लेकिन फिर इवेंचुअली समथिंग हैपेंड, वो लोग वहाँ से भाग गए। लेकिन फिर भी बहुत ज़माने तक, बहुत सालों तक मेरे दिल में ये दर्द था कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ मोनिका जी कि आपके हुँ। दिल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा, कि क्या थॉट आया कि आपने देखा कि ये एक औरत गाड़ी से गिर गिर चुकी है, वो नीचे गिर चुकी है एंड देन दैट उनका टाइम एक्सीडेंट हो गया, तो आपके दिमाग में हुँ। क्या चल दैट टाइम मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया, शी वाज़ अ लेडी, ओके, एंड अगर मैं उसकी जगह होती तो हाउ द समवन फील हेल्पलेस एट दैट टाइम। एक हर अगर हम अगर किसी की खुशी में नहीं रह सकते, इस सिचुएशन में कल को हमारे साथ भी ये चीज़ हो सकती है, हमारे फैमिली मेंबर के साथ ये चीज़ हो सकती है। दैट टाइम इज़ नॉट ऑल अबाउट कि वो अननोन है या हमारे हम जानते हैं उनको। इट्स ऑल अबाउट हुँ, हुँ, ह्यूमैनिटी। In this हुँ, हुँ, world, in this 2020, we see the many of peoples, but we see the humanity नहीं होती कुछ लोगों में। बहुत से लोग हैं जिनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होती, सब अपने लिए जी रहे हैं, जाते हैं, काम हुँ, हुँ, कर रहे हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। The peoples who have a pure heart and they think about others, right? अपने लिए तो हर कोई जीता है, right? हुँ, हुँ, लेकिन हम इस दुनिया में आए हैं, राइट? हम हर किसी का कुछ ना कोई मोटिव होता है इस दुनिया में आने का, राइट? हुँ, हुँ, एंड आई ऑलवेज थिंक वन थिंग कि आई एम मोनिका, मैं इस दुनिया में आई हूँ तो अपने लिए तो हर कोई जीता है। आई डोंट वांट टू लिव फॉर माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू लिव फॉर माई फैमिली, आई जस्ट वांट टू लिव विद फॉर दैट पीपल्स हु नीड्स, जिनको हुँ, हुँ, जरूरत है, क्योंकि कल को अल्लाह जी भी देख रहे होंगे कि उन अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो अल्लाह भी हमारी हेल्प करेगा। कभी हम बुरी सिचुएशन में होंगे तो डेफिनेटली कोई हमारे लिए फरिश्ता बन के आएगा। कोई नहीं आएगा तो हुँ, हुँ, अल्लाह भी यहीं आएगा हमारे लिए फरिश्ता बनकर। तो कि यस, अगर कोई बुरी सिचुएशन में है, हमें चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, हुँ, हुँ, हमें हुँ, हर हुँ, किसी की हेल्प करनी चाहिए। हेल्प एक ऐसी चीज़ है कि हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में होते हैं, दैट वी नीड एंड ह्यूमैनिटी इज यस, वेरी यस, ह्यूमैनिटी, जो कि आपको हुँ, हर हुँ, किसी में नहीं मिलेगी, बट यू नीड टू क्रिएट दिस ह्यूमैनिटी। अगर एक दिखाओगे तो क्या पता आज मैंने उसकी हेल्प की है, क्या पता कल उस लेडी के सामने कुछ ऐसा इंसिडेंट हो, उसे ये चीज याद आए कि वाओ, एक टाइम था कि मेरी किसी ने हेल्प की थी तो आई शुड ऑल्सो हेल्प, यस, यस, राइट? तो हुँ, एक हुँ, चेन बन यस, जाती है, राइट? कि बोलते हुँ, एक हुँ, सोच स्टार्ट होती है, वो एक सोच से सारी सोच स्टार्ट होती है। तो वी नीड टू जस्ट यस, थिंक हुँ, इट। हुँ। Yeah, that's really amazing कि आपके अंदर you have that thought, you have that motivation to help people. I really appreciate that. अच्छा, आपने बोला कि लोग लोग होते हैं, इंसान होते हैं, लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं होती। They are people, they एग्जैक्टली। are humans, but they don't have humanity. तो मैं ये आपसे एक छोटा-सा ये मज़ाहिया वाला सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि मुफ़ासा को आप कुछ अरसे से जानती हैं कि मुफ़ासा के अंदर इंसान तो हैं, लेकिन क्या उनके अंदर इंसानियत है? बिल्कुल, मैंने देखी है। बहुत मतलब ऐसे नेक इंसान से मैं मिली हूँ, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे इंसान से मिली, बिकॉज़ मुफ़ासा एक ऐसा है कि वो खुद भले ही प्रॉब्लम में होगा, खुद भले ही परेशानी में होगा, लेकिन सामने वाले की परेशानी नहीं देखी जाती, यू नो हुँ, एंड हुँ, हुँ, एक राइट पर्सन ही एक राइट पर्सन को पहचान सकता है। जब तुम में वो खूबी होगी, तुम वैसे हो और बहुत जल्दी आप उस चीज़ को फ़ील कर लोगे, ऑब्ज़र्व कर लोगे कि सामने वाला क्या कैसा है, राइट? एंड मुफ़ासा में मैंने एक क्वालिटी देखी, ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड, वेरी ट्रू। बिकॉज़ आजकल के अच्छा। ज़माने में
ट्रू ऑनेस्ट एंड लाइक एक होता है ना काइंड हार्ट कि खुद भले ही प्रॉब्लम में हो लेकिन हमें दूसरों की हेल्प करनी है। तो ऐसी चीज नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है हमेशा कि खुद प्रॉब्लम में है लेकिन सामने वाले मैंने मुफासा की पोस्ट पढ़ी है। मैंने तो बहुत कम अरसे से उनको जानता हूँ, लेकिन ही हैज़ अ वेरी गुड हार्ट। बहुत ही, और पिछले हफ्ते का जो इंसिडेंट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने किया। मैं भी यही कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों से, आपसे और मुफासा से मैं ये सीखने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू लर्न दिस वन थिंग फ्रॉम यू बोथ, दैट व्हेनेवर आई एम गोइंग on a bike or on a car or somewhere, if I find someone who is in trouble, who has met with an accident, I will promise you that I'll try to help them. And I also want to So share one more thing. When sorry for interruption. When you will complete it, जी, जी। I will also share the one thing more. Please go ahead. Please go ahead. You know, मुफासा का बर्थडे आ रहा है। So मुफासा का बर्थडे आ रहा है तो I asked कि क्या करना है। तो you know there is a lots of in a एक टीनेज एक एज होती है like 23, 24। ये एज एक ऐसी एज होती है कि आजकल के जमाने में वी आर लिविंग इन 2020 राइट। तो आजकल के जमाने में 21. या 21 सॉरी हेलो शट अप। सुनो व्हाट शट अप हो गया इमरान भाई, हो गया, जाने दो ना इसको। नहीं आई जस्ट वांट टू शेयर जस्ट प्लीज आई ये जस्ट वांट नहीं, टू इसे शेयर। जाने नहीं दोगे मैं आप। ये पूरी बात करे बिना यहाँ से कोई जाता नहीं है। मुफासा का ब्लॉक मारो, इसको निकालो यहाँ से जल्दी से, इससे पहले कि कुछ करे। अच्छा, I मैं think मैं बस I think मैं बस इतना मुफासा कहना चाहूंगा मोनिका जी, कामरान और मोनिका जी से कि ये शो रिकॉर्ड हो रहा है और ये फ्यूचर में यानी कि कल परसों ये यूट्यूब पे रहेगा, ठीक है? वाओ तो बस यस इतना ही है, इतना ही मुझे कहना है। आप जो कहना चाहते हैं, यू कैन से एनीथिंग दैट यू वांट। दिस इज अ ओपन सो प्लेटफॉर्म। ओके, यस यस दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट एक पता है क्या होता है जो लोग होते हैं वो अपनी खुद की खूबियां नहीं दिखाते। ये मैंने फील किया है तो दैट्स व्हाई मैं जस्ट आपसे शेयर कर रही हूँ। मुफासा कभी कोई अपनी तारीफ खुद नहीं बोलता कि मैंने ये किया। तो आई एम जस्ट सेइंग कि ये चीज होती है हर मतलब वाओ बहुत रेयर होती है राइट आजकल के जमाने में। तो देयर इज लॉट्स ऑफ पीपल्स हु जस्ट थिंक अबाउट ओनली देयर सेल्व्स कि मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं पार्टी करूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन मुफासा मैंने पहला ऐसा लड़का देखा है जो ये सोचता है कि यार मेरा बर्थडे आ रहा है मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा। वाओ इट्स रियली टच्ड माय हार्ट रियली। एंड ओनली दिस थिंग आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू बिकॉज ये चीज मैंने शायद ही आज तक आई एम 22 अभी 23 की हो जाऊंगी। सो मैंने अभी तक कभी किसी में भी नोट नहीं की ये चीजें जो इट्स वेरी वेरी रेयर। सो इट्स वेरी अप्रिशिएटिव कि मुफासा इतनी अच्छी थिंकिंग है कि वो अपने बर्थडे में गरीबों को खाना खिलाना चाहता है। दैट्स वेरी नाइस। Yes, Mufasa. I would like to thank Mufasa for thinking of this. It's really kind of you, and thank you for Mavi for bringing this up to my for sharing this with us. That Mufasa अरे wants ऐसा to, कुछ नहीं you है। know, feed मैं poor खुद people. भूखा आदमी हूँ, मैं खुद खाऊंगा। यस, हम भी खाएंगे। देखिए बस मैं इतना खुद बताओ इमरान भाई कि बताता हूँ मैं इनका आपको। जन्मदिन कब है? थोड़ा सब्र करो, तुम्हारा वक्त हो गया। अभी जिनका वक्त है उनको बोलने दो ना। मतलब मोनिका जी, आप बताइए कि इनका बर्थडे कब है? इनका बर्थडे है 10th of February कमिंग 10th। अच्छा, ओके। अगले 4 दिन में इनका बर्थडे है। मैं ऐसे आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हियर नो मी कि आई यूजुअली डोंट सेलिब्रेट बर्थडेज, बट अभी मैं विश करूंगा कि मुफासा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो आपकी मन्नतें हैं, दुआएं हैं, अल्लाह से मैं दुआ करूंगा कि वो पूरी हो जाएं और आपको अच्छी सेहतमंद एक अच्छी ज़िंदगी दें। आपकी पसंद का आपको लाइफ पार्टनर मिले और और उसके साथ-साथ मैं ये भी कहूँगा कि 2020 और 2021 आ चुका है अभी, तो अल्लाह से दुआ है कि आपकी सेहत दे, कोरोना और ऐसी भी बीमारियों से आपको सेफ रखे। और जब आपका बर्थडे है 10 तारीख को, मैं अपना एड्रेस भेज दूँगा। यू कैन सेंड मी बिरयानी भेज सकते हो आप या फिर केक भी भेज सकते हो। डोंट टेल माय
I just, you know, आपको बस कर्नाटका की फ्लाइट से दिल्ली आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आ सकते हैं, बिरयानी तो बनने वाली। हाँ, मेरे शहर से एक्चुअली डायरेक्ट फ्लाइट है, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा है दिल्ली को। मैं शायद आऊँगा, कामरान की शादी को आऊँगा, लेकिन ऐसे बस मतलब अब अगर होने ही सिचुएशन वाली है, बस अब हॉल देखा जा रहा है, कौन से हाँ, हॉल हाँ, में हाँ, करना हाँ, है। वो यस, अगर वहाँ हॉल नहीं मिल रहा कामरान, तो यहाँ पे आ जाओ मेरे शहर में, मैं आपके लिए कर्नाटका में एयरपोर्ट ही तो बुक बहुत करता है। हूँ। वैसे मावी से कुछ सवाल मैं अभी और बाकी हैं, अगर आपकी इजाज़त हो बिल्कुल। मुफासा जी, तो फिर मैं उनसे बात कर लेता हूँ। वो हमारी मेहमान जाइए भैया, खुसूसी हाँ, हैं, ठीक खाना है? खाने जा रहे या हैं सो मेहमान जी, खुसूसी हैं, यानी कि वेरी स्पेशल गेस्ट। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो आप ये बता रही थी कि आप जानवरों से यू लव एनिमल्स। बहुत तो ये या बैकग्राउंड में आपके पीछे जो कुत्ते भौंक रहे हैं, ये आपकी ही हैं या फिर जनता नहीं, जनार्दन के हैं? नहीं मेरे बैकग्राउंड में तो कोई डॉगीज नहीं भौंक रहे हैं। ओह सॉरी। सॉरी। सॉरी भौंक रहे हैं बट इट्स सो फार। एक्चुअली आवाज आ रही है। एनिमल से बहुत ज्यादा लगाव है, लाइक हम्म। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, मैं एनिमल्स के बारे में बात कर रही हूँ और पीछे से बैकग्राउंड आवाज भी एनिमल्स की आ रही है। सो यस। बिकॉज डॉगी कैट बर्ड्स बहुत लगाव है मतलब बेजुबान होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनमें भी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, बट नोबडी केयर, मतलब सम ऑफ पीपल्स नहीं केयर करते हैं, छोड़ देते हैं। मेरे ऑफिस के बाहर एक डॉगी, एक फीमेल डॉग है, राइट, एंड उसके पैर पैर बिल्कुल है ही नहीं, वो बिल्कुल लंगड़ा के चलती है। सो एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे मैंने उसको बाउल में मिल्क और ब्रेड खिलाना स्टार्ट किया, ठीक है, 2 3 दिन मैंने उसको खिलाया। देन जैसे ही 4th डे मैं उसके पास जाती थी, स्टार्टिंग में शी वाज स्केर्ड फ्रॉम मी, राइट, कि नहीं नहीं नहीं, डर लगता था। 4th डे शी, जैसे ही वो मुझे देखती थी, मैंने उसका नाम डुग्गू रख दिया, मैंने हाय डुग्गू, कम ऑन। एंड शी लाइक अपनी ना टेल पूछ हिला रही थी, यूं करके राइट। एंड शी नो, जब भी मैं जैसे ही मैं आती थी उसको लगता था कि मैं उसके लिए कुछ लेके आई हूँ। So ओके, animals ओके। have also emotions, and they also they just need love. You know, यस, यस। animals का जो लव होता है, हम उन्हें प्यार से हाथ रख देते हैं एनिमल्स के ऊपर, उनके लिए वो इनफ होता है। दे डोंट हैव एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अस ह्यूमंस, राइट। यस, यस। वो एक अच्छा, चलो एक और, हाँ, हाँ। एक और आपसे कुछ सवालात हैं, बहुत सारे सवालात हैं जानवरों के बारे में, हमें पता चल गया। तो ये आपको तो जानवर पसंद है, लेकिन व्हाट अबाउट मुफासा? डज़ मुफासा लाइक एनिमल्स? बिकॉज़ Mufasa likes only cat. अच्छा, अच्छा। He love cat. He love cat. Seriously, cat के लिए तो माँ क्या बताओ, मतलब I whenever he used to love any cat, I feel wow यार कितना प्यार कर रहे हो cat को, wow। कभी कभी मुझे cat से jealous होने जाती है कि यार shit, really I feel get jealous with the cat कि यार इतना प्यार, wow, nice। नाइस। And चलो और आगे बढ़ते हैं। आपके काम के बारे में बताइए, आप कहाँ काम करती हैं, क्या करती हैं? फिर उसके बाद एक और सवाल है, फिर उसके बाद देखते हैं और ओके, एक्चुअली जब मैं 12th में थी तब से ही मैंने जो है ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, राइट। ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने आई हैव 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल के एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैंने बहुत कुछ देखा लाइफ में, राइट। ओके। या सो देन मैंने उसके बाद अपनी एकेडमी स्टार्ट की। एकेडमी स्टार्ट करने के बाद मैं फिर लॉ फील्ड में आई, मैंने लॉ किया, आई मीन लाइक एज अ लीगल असिस्टेंट इन हाई कोर्ट, साकेत कोर्ट, राइट। देन उसके अच्छा। बाद मैं हॉस्पिटैलिटी लाइन में आई, तो बहुत कम टाइम समय में मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले लिया, राइट। बट इस सब कुछ करने के बाद अब मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, मुझे एक एनजीओ से एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट मुझे उसके लिए अपने ऊपर थोड़ा मेहनत काम करना होगा, मुझे थोड़ी नॉलेज गेन करनी होगी, बिकॉज
जो जिसमें मेरी खुशी है, राइट? एंड जो चीज़ मुझे करके अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, आई जस्ट वांट टू डू दैट थिंग, राइट? यस एंड यस यस ऐसे ही मैं करते चाहती रहो, हूँ लोगों की मदद करते रहो। यस यस बोलिए बोलिए। बिल्कुल। सो मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपनी स्किल्स और डेवलप करूँ, राइट? जैसे कि मैं जो ब्लड से जुड़ने का मेरा एक ख़ास मोटिव ये है कि ब्लड के थ्रू हम लोगों की थॉट्स जानते हैं, उनके काफ़ी सारे पॉज़िटिव पॉइंट्स हम कैप्चर करते हैं, राइट? तो जैसे यस कि या तो मैं बहुत सारी नॉलेज गेन करूँगी, जैसे आप लोगों को काफ़ी अच्छा आपके थॉट्स जान के मुझे बहुत खुशी होती है, राइट? अभी तो मेरा आपसे इंटरेक्शन हुआ है, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन होना बाकी है। मिस्टर यस कामरान एंड maybe the lady, I don't know the name, maybe Prey, right? या फ्रेंड यस या यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन होना बाकी है। आपसे इंटरेक्शन रहा मेरा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, राइट? बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम जब सुना था, जस्ट लिसन, मैंने सुना था, देन मैंने मुफासा से शेयर किया कि मुझे ज्वाइन करना है, बिकॉज रियली आई फील सो पीस, रियली लाइक एक होता ना अच्छा तो पीस एंड या ओके आप आई है यहाँ पे, पहला दिन है आपका, तो आप जो भी यहाँ पे फर्स्ट आते हैं उनसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी पसंद का एक गाना गाएं और हमें सुनाएं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप कोई एक अच्छा सा गाना जो आप गाना चाहती हैं आप यहाँ जी। पे, और डेडिकेट करना, वी विल डेडिकेट दिस सॉन्ग टू मुफासा। आई एम सॉरी बट मुझे गाना गाना नहीं आता अच्छा बिकॉज अगर गाना गाना नहीं आता, इफ यू हैव कोई शायरी है, कुछ कहना चाहती हैं शायरी जो अभी तक बताया नहीं, कोई नज्म है, कोई शायरी है, कोई गीत है, कोई संगीत है, कोई गाना है, जो भी हो, आप दिस इज योर स्पेस, यू कैन रिसाइट अ पोएम, यू कैन शायरी a song or anything, whatever you want. I would suggest that you sing a song for us all, especially for Mufasa. I think he's been waiting for this moment since a long time. He's been telling that, Imran bhai, मेरी एक दोस्त है, वो आने वाली है, मेरी एक दोस्त है, and this went on for a few weeks, and now he says कि मेरी मावी जो है, and then he's वो थोड़ा चेंज हुआ है वहाँ पे ग्रामर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि कोई एक अच्छा सा गीत हमें गा के सुनाए प्लीज। Two lines will also कामरान। work, Imran bhai. She can also sing only 2 lines. We are okay with that. हाँ 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 आप गा के सुनाए। एक्चुअली आज मुझे जुकाम हो गया था तो मेरा जो गला है ना वो आज ठीक नहीं है, तो आई फील कि मैं कभी और किसी दिन सुना दूंगी मुफासा नहीं को बहुत देखो अच्छा मैं, गाना आता है अच्छा आप ये बोल रही हैं कि आपको जुकाम हुआ है, आपको पता क्या होना चाहिए, आपने बोला कि मेरी आवाज ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एक सीक्रेट बताता हूँ, मेरा एक सीक्रेट है कि ओके मैं जब भी मेरा शो होता है, मैं यहाँ पे शो करता हूँ, फिर मेरा बुक शो होता है, वहाँ होता है, और जब भी मैं ऑलराइट स्टेज पे होता हूँ, स्पीचेस देता हूँ या फिर होस्टिंग करता हूँ, ऑलराइट एंकरिंग करता हूँ, मैं एक ठंडे पानी की बोतल अपने साथ रखता हूँ और थोड़ा थोड़ा वाओ सिप करता हूँ ताकि मेरी वो जुकाम वाली आवाज आए। जैसे फॉर वाओ एग्जांपल आपने कभी गुलजार साहब की आवाज सुनी है? या सुनिए गुलजार साहब की आवाज में वो हमेशा से उनके अंदर वो जुकाम वाली फीलिंग होती है, क्योंकि आपको सर्दी हो गई है, आपकी नाक बंद है और वो आवाज एक अलग तरीके से निकलती है। आपकी आवाज अभी बहुत अच्छी आ रही है, तो जब भी वो अपनी शायरी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी आती है। तो मैं उस चीज के लिए, मैं अभी मेरे पास एक बोतल है जिसमें ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है, और मैं पी रहा हूँ ताकि मेरी आवाज थोड़ी अच्छी आए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बहाने बहाने तो रहते ही हैं, लेकिन चलो आज पहला है तो ओके मैं सिर्फ एक लाइन सुना देती हूँ कभी सुनाया नहीं एक है बट आप एक लाइन जी जस्ट कि डेडिकेट ऑन ओके वैसे इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ ना, मुझे गाना आता है, बट आप लोगों की वजह से ट्राई कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग। ओके जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, दैट्स इट
हाँ, जब कोई बात बिगड़ जाए मुफासा जी से मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप भी आएँ आएँ और हमारे साथ ये गाना थोड़ा गाएँ। जब कोई Yes. बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई जब कोई मुश्किल पड़ मुश्किल पड़ जाए, जाए। तुम देना साथ मेरा ओ Wow. मुफासा। अरे ऐसा नहीं Mufasa है। ji mute me. Welcome back. मैम भाई Wow. आप मेरे आप यस इतने यस आप मजे बोल ले रहे हैं सकते तो हो। कभी आप कहकशा को क्यों नहीं बुलाते हैं? अरे वो कामरान जो है बहुत कन्विंस कर देता है उसको। वो बोलता है कि मतलब वो नहीं आ सकते क्योंकि उनके अब्बू से बात करते हैं वो। हाँ, अ, तो मैं ये नहीं चाहता कि वो कुछ हो, क्योंकि इस दौरान 9 बजे 10 बजे वो उनके अब्बू से बात करती है, उनके वालिद साहब जो दुबई में रहते हैं। तो फिर मैं अब क्या बताऊँ इसके इसके आगे मैं क्या। हाँ, हर कोई अपने वालिदैन से मदद मोहब्बत करता है, उनसे प्यार करता है और लेकिन कभी-कभी आना चाहिए उन्हें। देखते हैं, कोशिश बिल्कुल। करते हैं, उनको भी बुलाएँगे, उनको भी खींच के यहाँ पे लाएँगे। और मावी जी आप हमारे साथ आइए, मोनिका थोमर जी आप हमारे साथ आइए, आपने हमें गाना गा के सुनाया और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले हफ्ते जब सैटरडे को आप आएँ तो कोई एक गीत लेकर आएँ या कोई शायरी लेकर आएँ या फिर अपने आएँ हमारे Sure. साथ अपनी Sure. यस, यस अपनी बात। शायरी से याद आया कि अब मैं लाइव आई हूँ, आप लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन हुआ है। आई आल्सो वांना हियर सम ऑफ काइंड ऑफ शायरी फ्रॉम यू, हुँ, मिस्टर हुँ। इमरान, एज अ लाइव। अच्छा, तो आप मेरी शायरी सुनना चाहती हैं? मतलब हाँ जी। होस्ट रोस्ट कर रहे हो। ये दिल्ली बिल्कुल। वाले अब ना कभी कभी ज़िंदा रहने नहीं देंगे। क्या करें इमरान भाई, ठीक है? दिल्ली वाले हैं, दिल से बोल देते हैं जो बोल। अच्छा, ठीक है। चलो मेरी एक जो शायरी है मैंने बहुत ज़माने से कुछ लिखा नहीं, तकरीबन 4-6 महीने हो गए। तो आई हैवंट रिटन मच, लेकिन मेरी एक पोएम है जो मतलब शायद आपको पसंद आए, तो मैं उसको सुना देता हूँ, फिर आप बता देना बिल्कुल, कि कैसी बिल्कुल। है, ठीक है? ठीक है, चलो कौन-सी सुनाऊँ? ओके, ये एक है और 2 शायरी में 2 नज़्में हैं। ओके फाइन, 2 हैं, मैं सुना ही देता हूँ। चलो एक सुना देता हूँ अभी। अ, इजाज़त है अगर मुफ़ासा की और तो बिल्कुल, शुरू कर बिल्कुल। दूँगा। फरमाइए। ओके। निगाहों ने जो तुम्हारी बातें की हैं वाह! मेरे दिल से, निगाहों ने जो तुम्हारी बातें की हैं मेरे दिल से, वो अल्फाज़ दोहराए नहीं जाते, किसी को सुनाए नहीं जाते, उनपे कोई शक व शुबा नहीं। वाओ! निगाहें कभी झूठ नहीं बोलती, निगाहें कभी झूठ नहीं बोलती, होठों पे हल्की मुस्कुराहट कभी झूठ पे नहीं आती। दिल, हाँ जी, ये दिल, मेरा दिल। दिल, हाँ जी, ये दिल, मेरा दिल जो आज तक मासूम सा था, जो कभी प्यार जानता नहीं था, आपकी मुस्कुराहट पे ज़ोर से धड़कने क्यों लगा? आपकी आपके आँखों के अल्फाज़ों को मन ही मन में दोहराने क्यों लगा? आप भी ना आप भी ना इस मासूम से दिल को क्यों सताने लगे हैं? हल्की-हल्की मुस्कान, हल्के से वो निगाहों को झुकाना, अपने घने-घने बालों को अपने घने-घने बालों से खेलना, वो अपनी नाज़ुक उँगलियों में उनको लपेटना, वो आहिस्ता से अपने होठों को काटना, वो शरारत भरी निगाहों से नज़रें चुराना। इन सब का क्या मतलब है? इन सब का क्या मतलब है? ये मेरा दिल जानता है, वो तुम्हारा दिल जानता है। निगाहों ने निगाहों ने जो बातें की हैं
निगाहों ने जो बातें की हैं तुम्हारी निगाहों ने जो बातें की हैं वो अल्फाज दोहराए नहीं जाते, किसी को सुनाए नहीं जाते, उन पे कोई शक व शुबा नहीं। थैंक यू। Wow. Nice. Wonderful. Really. Nice, nice. Thank you so much, Mr. Imran. आपने जो मेरी रिक्वेस्ट को माना और आपने एक बहुत ही प्यारी शायरी रखी एंड इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगा सीरियसली। एक और है, छोटी है। किसी ने बोला कि मतलब कामरान मैं ने कुछ भी आपसे बोला कि फरमाइश वो कर सकता हूँ? जी 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 बताइए बताइए। सेकंड फरमाइश। आप मुझे शायरी मत सुनाइए, आप मुझे अपने पहले प्यार के बारे में कुछ बता सकते हैं जो आपको बिल्कुल, नहीं मैं पता? भी यही सुनना चाहूंगी। पहला शायद पहला कामरान भाई, प्यार है, हाँ, जो शायद जाहिद भाई और पहली कामरान पहली भाई भी शायद ये बार सुनना चाहें कि है। आपका वो कहता हूँ कि ऐसी कोई जवानी नहीं जिसमें कुछ लिख होगा। चले आप अपनी दूसरी जो आप बता रहे हैं आप वो पूरी करिए, या वाला टॉपिक हम किसी और दिन डिस्कस करें। इसका आप जाहिद भाई को किसी बुला के लिए लीजिए, मैं बहुत टाइम हो यस यस बिल्कुल। यस पहली बार इनकी तुम रो आवाज ना। सुनी। अच्छा अच्छा, मैं ये खत्म कर देता हूँ, उसके बाद फिर हाँ हाँ वेलकम हाँ, टू साहिल जी भाई बिल्कुल एंड अदर बिल्कुल। पीपल। तुम रो ना पर हारना मत मुफासा, तुम रोना पर हारना मत मुफासा, तुम अपनी राह खोजना पर भटकना मत मुफासा, तुम रोना पर हारना मत मुफासा, तुम अपनी राह खोजना पर भटकना मत मुफासा, दीदार अगर ना हो मंजिल का अपनी, दीदार मतलब साइट नजर, दीदार अगर ना हो मंजिल का अपनी तो तुम मुंह मोड़ के मायूस मत होना मुफासा। चलते चलो चलते चलो शायद वो देख रहा है, चलते चलो शायद वो देख रहा है, तुम्हारे डरते कदम वो अपनी तरफ मोड़ रहा है। किस्मत भी बदल जाती है दुआओं से, किस्मत भी गौर फरमाइए, किस्मत भी बदल जाती है दुआओं से, दुआओं का भंडार तुम्हारे माँ बाप भी जिंदा है वफासा। वाओ थैंक यू। वाओ वेरी नाइस रियली। फासा कुछ नहीं बोलोगे, तुम्हारे लिए इतनी इतनी अच्छी लाइंस बोली है मिस्टर इमरान ने। बिल्ली बैठी मेरे बिल्ली बैठी है। मैंने कहा था ना मिस्टर इमरान। यस चलो तो नेक्स्ट। थैंक यू मुफासा मुफासा और मावी जी, आप आए हमारे शो में और हमसे बातें की। थैंक यू सो मच। यस उम्मीद मुझे करते हैं बहुत कि अच्छा आप लगा जी, तो आप आप लोगों शुरू से करें अपना मिलके। लिखना, यहाँ पे जर्नी आपकी ब्लड बिल्कुल पे आप लिखना और आप थॉट्स को शेयर करना। मुफासा बिल्कुल एक्सपर्ट है, वो आपको सिखाते बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतना अच्छा आज का सैटरडे का दिन मेरा इतना स्पेशल बनाया एंड रियली आई विल नेवर फॉरगेट द डे टुडेज राइट। एंड मिस्टर इमरान थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रियली। एंड आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज यस मेरे खाना खाने का भी टाइम हो गया है, तो मैं म्यूट कर देती हूँ, बाकी आप लोग कंटिन्यू कीजिए। आई एम लिसनिंग। okay thank you guys, this was the one and only Monica Tomer, and she's an amazing human being, and she loves dogs, and she wants to start her own NGO and help people. So let's pray for her. Let's hope that she'll do what she really wants to do, and hope we'll see her again in the next show. So let's move on to some other people over here. जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, we have Zan over here, and a lot of people are, they want to hear um, जाहिद, एंड जाहिद भाई अगर आप कुछ हमारे साथ बात
अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अगर आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती है तो कोई बात नहीं। लेकिन आप आएँ शो में बात करें हमसे। शो तो रिकॉर्ड हो रहा है ना? ओके। चलो आइए, माइक को ऑन कीजिए और फिर हम सुने हमसे कुछ। देखो, ये इनकी आवाज़ है और इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, और देन ही हिमसेल्फ हैज़ अ यूट्यूब चैनल एंड ही सेज़ ही डज़न्ट वांना टॉक। सो वेलकम ज़ाहिद। तो कैसे चल रहा है? Zahid said, Zahid and I talk almost every day. And इनका ये dialogue, his dialogue, this is his famous dialogue, his favorite dialogue. He just says, I'm doing good. Tell me about you. तो जाहिद भाई, कैसे चल रही है जिंदगी आपकी? सर्दी कैसी है वहाँ पे? अच्छा। ओके। ओके। व्हाट्स द टेम्परेचर ओवर देयर? कितना टेम्परेचर चल रहा है आपके यहाँ? हेलो? अच्छा, चेक कर रहे हैं। 14 डिग्रीज। वाओ, दैट्स इतनी सर्दी में मैं तो अकड़ जाऊँगा, जकड़ जाऊँगा, मेरी हड्डियाँ टूट जाएँगी फिर मैं। अच्छा। ओके। तो फिर और बताइए, क्या चल रहा है आपकी अ, ब्लॉग्स वगैरह कैसी चल रही हैं? क्रिप्टो में क्या चल रहा है? हाँ, मैं देखता रहता हूँ। चलो, आपसे यस, कोई गाना-वाना गा के सुना दो। कोई शायरी ही सुना दो। ऐसे कैसे नहीं होगा? अभी वहाँ पे भाभी बैठी हैं, वो बोलेंगे। अच्छा, ठीक है, चलो। फिर कामरान को ही बुला लेते हैं, और कामरान ने वादा किया था हमसे कि वो गा के सुनाएगा। तो फिर थैंक यू ज़ाहिद हमसे बात करने के लिए, और फिर हम आपके पास आएँगे फिर, और तक ज़ाहिद। कामरान भाई मैं कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैंने बोला था कि मैं जाहिद भाई के साथ डुएट करूंगा। हाँ, तुम बस गाने का नाम बोलना, ज़ाहिद भाई लिरिक्स निकालेंगे, उसके बाद तुम ज़ोर से गाना, वो आहिस्ता से गाएँगे। ना ना, ये गलत बात है। मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। आ, चलो, वो सब तो आएंगे उसमें धीरे धीरे लास्ट में। हुँ, नीड हुँ, हेल्प। हुँ। अच्छा। वो छोड़ो, वो तो बाद में भी होता रहेगा। हेल्प वगैरह जो हाँ, है वो करते रहेंगे, ज़ाहिद भाई करते रहेंगे। आप हमें बताइए कि कौन-सा गाना आप हमें गाना गा के सुनाएँ? मैं कौन सा गाना सुनाऊंगा यार, मुझे भी मेरी आवाज अच्छी नहीं है। मैं भी ज्यादा से ज्यादा वो एक लाइन सुना दूंगा, क्योंकि मावी ने सुना दिया। तो चलो ठीक है, एक लाइन मैं भी कुछ सोच के सुना देता हूँ। कोई गाना। सोचूं जरा क्या गाऊं। गाने के अलावा वो चलेगा क्या, जो फास्ट वाला सॉन्ग होता है? हाँ, सुना दो, कुछ भी चल जाएगा। अब हम थोड़ी, मतलब आपसे कोई ये तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि अभी सोनू निगम आके गाएँगे, राइट? हाँ, वो सो उम्मीद कोई करना भी नहीं, टूट जाएंगी उम्मीदें सारी। ऐसी उम्मीद रहेगी तो। हुँ, हाँ, तो मैं कौन सा गाना सुनाऊं? थोड़ा सा मुझे टाइम दो ना, अब मेरे से बात करो ना, मैं बात करते करते मैं सोच लूंगा, फिर मैं सुनाऊंगा। एक लाइन सुना दूंगा हाँ। पक्का। हाँ, हाँ, तब कॉमन वो बात। तो हम करेंगे। लेकिन आप सवाल ये पूछ बताओ सकता कि हूँ आप, मुझसे? हाँ, पूछिए। इमरान भाई, हम मेरे घर पे एक बहुत ही प्यारा शादी का कार्ड आया है, और हुँ, मैंने हुँ। वीडियो कॉल करके वो शादी का कार्ड के बारे में कामरान को भी दिखाया। और तो कामरान ने उस हुँ, टाइम पे हुँ। मुझसे कहा था कि कार्ड मैटर नहीं करता, दो लोगों का बंधन मैटर करता है, ऐसा कुछ इसने कहा था। और अच्छा। इंशाल्लाह तुझे मेरा भी कार्ड जल्द ही मिलेगा देखने पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर सेइंग एनीथिंग लाइक दिस। पर ठीक है। हम्म,
तो मैं पापा ने आपको बोल सुना रहा हूँ जी, हाँ सुनाइए, सुनाइए। गाना। हाँ ठीक है, तो मैं आपको सुनाऊंगा अलविदा वाला गाना, यारियां का। सुना है आप लोगों ने पहले? याद नहीं आ रहा कौन-सा गाना है? हम्म, चलो अभी याद आ जाएगा। द मूवी फ्रॉम कॉकटेल, सैफ अली। हाँ, मेरे को भी इसकी लिरिक्स याद नहीं है, लेकिन कोई भेजना नहीं, क्योंकि 2 ही लाइन गानी है तो मैं कर लूँगा। नहीं, ठीक नहीं, है? तुम बोलना कौन-सा गाना है, हम ढूँढेंगे, हम गूगल के एक्सपर्ट हैं भाई, कैसे? गूगल में हमारा टक खटाखट टकाटक टकाटक बोलो नाम क्या है? नहीं, नहीं, मैं गा रहा हूँ ना, मेरे को है। आप तो उसका टेंशन नहीं लो, लिरिक्स विरिक्स मत भेजो यार, मैं एक ही लाइन गाऊँगा बस। यार ये ऐसा गाना है कि एक लाइन से आप ज़्यादा गवा लोगे। कोई आप सजेस्ट कर दो इमरान भाई। नहीं, नहीं, यही यही गाना गा लो, यारियाँ। यही वाला? ठीक हाँ, है, चलो गा देता हूँ, लेकिन ये प्लीज़ यार लास्ट टाइम होगा ना, इसके बाद तो नहीं मेरे को होगा फ़ोर्स ऐसे। वो मैं नहीं बोल सकता भाई, वो जनता क्या बोलती है मैं वो करता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं सुना देता हूँ फिर आपको। ठीक है। अलविदा यारा अलविदा, हो रहे तुमसे हम जुदा, ले चले सारे गम तेरे, खुश रहे यारा तू सदा, तुमसे भी ज्यादा होंगी अब यादें प्यारियां, हम दोनों की है अपनी अपनी लाचारियां, अब हंसते हंसते तुम पे ले खुशियां वारियां। देखो मेरा भी गला खराब है, अब एक लाइन बोल के मैंने आपको 4 लाइन सुना दी है। अब ठीक है, अब खुश हो? हेलो? नहीं, नहीं, गाना कंप्लीट करो। अरे यार, आप लोग पूरा गवाओगे क्या? मेरा गला खराब है, उनको पानी पीने दो फिर, मेरी आवाज फट रही है। वैसे तो मैं सिंगर तो हूँ नहीं। पानी, पानी, पानी रे। एक पैरा और गाऊंगा बस, ठीक है इमरान भाई? सिंगर आप हाँ, है नहीं, ऐसे-ऐसे मगर आपकी करके सारी पूरा खत्म हरकतें कर दो। सिंगर वाली ही है। पहले पानी पीऊँगा, गरारे करूँगा। हाँ, मैं करूँ स्टार्ट, कंटिन्यू करूँ? यस, यस, प्लीज़। मर्ज भी है देती, चैन भी है देती, दर्द भी है देती, जान भी है लेती यारियां। अब आगे का तो मुझे नहीं याद है, इतना ही मुझे याद था, सच में सच बोल रहा हूँ दिल से इमरान भाई। मर्ज़ भी है देती, चैन भी है देती, दर्द भी है देती, जान भी है लेती, यारियाँ न छोड़ी यारियाँ। हाँ। हम्म। थैंक यू कामरान, और मैं लोगों से गुज़ारिश हम्म। करूँगा कि यार थोड़ा एनकरेज करो, थोड़ा हार्ट बीट सिंबल भेजो एंड प्लीज़ एनकरेज कामरान ऐसे for बाप रे this बाप। amazing song. He has sung it really, really nice. I appreciate his singing. This is the first time, guys, and YouTube पे ये हमेशा रहेगा। मैं ये गाना रिकॉर्ड करके, you know, I'll play this on his marriage. मेरी आवाज बेकार है यार, ऐसे नहीं करो। बाप रे बाप। मैं अब तुम्हारी आवाज को रिकॉर्ड करूंगा और इसको मैं प्ले करूंगा तुम्हारी शादी में सबके सामने, देखना तुम। अरे बाप रे बाप। अच्छा हुआ कि मैंने यारिया गाया है, कोई थोड़ा अटपटा सा नहीं गा दिया, तो मैंने ये गाना आप गा बहुत दिया। अच्छा आइडिया दिया है, शादी पे करेंगे। हाँ, तो अब तो मैं बात कर सकता हूँ ना, अब तो गाना गा लिया। हाँ, हाँ, बात करिए, आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, ज़रूर करेंगे। हाँ, तो मैं मावी का अकाउंट बना रहा हूँ, ऑन द वे हूँ बिल्कुल बनाने के। अगर मावी सुन रही है तो आई एम मावी के नाम से उनका अकाउंट बनने वाला है, मुफासा ने बोला है मुझे, तो मैं उसी नाम से कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मैं उनको एज अ गिफ्ट सेंड कर रहा हूँ 10 बुलेट, ताकि वो उनको पोस्ट करने में कोई दिक्कत विक्कत ना हो, और वो पोस्ट कर लें आराम से। तो थैंक यू। एक मिनट, प्लीज एंटर कामरान आशीष लॉय प्राइवेट एक्टिव की। ये मुझसे मेरा प्राइवेट एक्टिव क्यों मांग रहे हैं इमरान भाई? ये आप जो गिफ्ट करेंगे ना, और जो चार्जेस है ब्लड के, वो आपके अकाउंट से कट होंगे।
तो यू विल हैव टू पे 10 ब्लड फॉर क्रिएटिंग दैट अकाउंट। हाँ, तो सिस्टम चेंज ये यहीं इसी पेज पे माँग रहे हैं ये reset.github वाले पे? हाँ, यहीं देना पड़ेगा? reset.github पे कर रहे हो तो मैंने उस पे किया था स्वैप समथिंग कुछ नाम है उसका। मैंने अच्छा हम्म स्वैप करके अच्छा एक और आ रहा है register.blood.buzz अच्छा मैंने तो एक साइन अप मिनट पे रुको, क्लिक करा मैंने तो अच्छा हो सकता है वो भी लिंक चालू होगी, लेकिन मैंने इस लिंक से किया था। मैं अभी आपके साथ करता हूँ। हाँ मुझे लिंक आप सेंड कर दो। तो यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। swaptoken.com/blood-account.html है, जिस पे मैंने रिसेंटली एक अकाउंट क्रिएट किया था। और ओके तो मैं यहीं से इसका अकाउंट बना देता हूँ मावी का। तो इसमें एक्टिव की ओके, नहीं देनी पड़ेगी ना मुझे नहीं देनी यहाँ से पड़ेगी देनी वॉलेट से पड़ेगी। वॉलेट अच्छा देनी पड़ेगी। ओके कोई इशू तो नहीं है हाँ ना? तो आप नहीं कोई इशू नहीं है। मैंने किया है अपनी एक्टिव की मैंने पेस्ट की और वहां से अकाउंट बन गया। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि तुम गिफ्ट करने वाले हो, और 10 ब्लड इज द चार्ज फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट। हाँ कोई वो तो कोई बात नहीं है। तो अच्छा लगा आज नए लोग आए। एक एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ और मुझे उम्मीद है कि शी विल रिमेन एक्टिव और बहुत सारे लोग जुड़े यार। और मैं सच बोलता हूँ मैंने किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी क्योंकि मुझे मालूम है कि एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो टूटेंगी और फिर तकलीफ होगी। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि मावी से मुझे एक्सपेक्टेशन एक मिनट थोड़ा सा रुकना मुझे क्या हुआ क्या हुआ? ये हमेशा होता है कामरान के साथ। मतलब वो कुछ करता रहता है, फिर उनकी हेलो अम्मी वहां से डांट देती है। अभी रुक जाओ आधे घंटे डिस्टर्ब नहीं करो मुझे। अगर तो निशान है तो निशान के सामने प्लीज गाना गाओ ना, कामरा। अरे वो मुझे दलील कर देगा तू क्या बात कर रहा है भाई। तो मावी अगर जी वो है, हाँ इमरान भाई बोलो। अगर अगर आपके भाई हैं, मैंने सुना था कि वो अच्छा गाना गाते हैं। अगर वो गाना चाहते हैं तो फिर गा के सुनाए ना। वो जा चुका है वो फोन लेने आया था। वो ऐसा है वो गा भी देगा लेकिन अभी फिलहाल वो गया हुआ है उस रूम में चला गया वो फोन लेने आया था। कभी कोशिश करेंगे इसको यहाँ पे लेकर आए हम लोग और ज्वाइन करवा दे ब्लड। लेकिन बहुत ज्यादा फिर सेफ्टी मुझे बरतनी पड़ेगी क्योंकि जैसे खुलेआम ऐसे बात होती है मेरे बारे में वो हजम होंगी नहीं मेरे भाई को और तो कहीं ना कहीं मैं फंसूंगा तगड़ा। समझ रहे हाँ हैं आप? देख लो, जैसे जैसे आज मेरे बारे में बातें हो गई ना, वैसे ही हो जाएगा कुछ। इसका तो कुछ नहीं हुआ इमरान भाई मैं ऐसा फंसूंगा कि आप नहीं समझ सकते हो। मैं क्या बताऊं मैं छोड़ो सब जाने दो। हाँ हाँ, वैसी नौबत आएगी नहीं कभी वो एनीवेज, ज्वाइन कर। यस हाँ वो करेगा नहीं यस ही। यस, तो ठीक है चलो। और मावी किसी का के अकाउंट पास क्रिएट हो गया है। हम्म, क्या कह रहे हो? अच्छा मैं ये कह रहा था कि अगर किसी को कोई सवाल है ब्लड के बारे में, इफ दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस अबाउट ब्लड, द नेक्स्ट 10-20 मिनट्स I'll end the show by 11 PM। तो अगर आपके पास कुछ सवाल हैं, कुछ डिस्कस करना है, तो प्लीज ये दिस इज द टाइम दैट यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। एपिक्स पे रजिस्टर करने के लिए स्टीमेट पे अकाउंट जरूरी है बनाना? यस यस, because Apex is a side chain of Steemit.com। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, आपको उस पे स्टीम पे अकाउंट होना ज़रूरी है। एपिक्स पे आप अगर कुछ करना चाहते हैं, अपने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ शेयर करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे आपको करना थोड़ा ज़रूरी है। और जाहिद भाई की जो ब्लड पे वोटिंग पावर है, उसे अपनी हर एक पोस्ट पे लाने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पता चल सकता है क्या? मतलब कौन सा अकाउंट की बात कर रहे हो आप? जो इनका नॉर्मल अकाउंट है, अच्छा, जो ऐसा ज़ाहिद सन नाम से है वो अकाउंट। कि मैं अपनी हर एक पोस्ट पे मुझे उनका वोट मिले, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप मुझे बता सकते हैं क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी? ज़ाहिद भाई आप ही बता दीजिए उनको कि क्या, लेकिन वैसे ज़ाहिद वो कह रहे हैं, कामरान कह रहा है कि अर्न इट।
एनीवेज़ कुछ ऐसे ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़ाहिद भाई ये नॉर्मली मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, 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 बताइए। तुम पहले ये मेरा मैं क्वेश्चन अभी चल रहा है ना, बीच में क्यों आ मैं जाते हो? तेरे क्वेश्चन पे ही मैं क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं तो आज तक मैं नहीं अर्न कर पाया हूँ ज़ाहिद भाई का, तो ज़ाहिद भाई यार बता ही दो आज आप अच्छा, आज इसके सेम क्वेश्चन। लो, आज तब तो जवाब देना। नहीं, मैं सेम क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। मैं तो यार मैं समझता हूँ ही इज़ सपोर्टिंग डिफरेंट पीपल एज़ ही इज़ वन ऑफ द विटनेस एंड आल्सो द एक बड़े क्यूरेटर में से एक हैं ज़ाहिद भाई, तो ही हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट हिज़ आई फॉलो यू। किसको कह रहे हैं? मेरे को कह आप मुझे तो नहीं कह रहे हो ना? कि मुझे कह रहे हो भाई? तुमने तो दोनों को फॉलो कर कह ही रहे रखा हो होगा यार। कि वो फ़ॉलो करेंगे और उसके बाद वो यस सारे लोग जितने भी हैं उनको फ़ॉलो करेंगे और एक-एक करके उनका जैसे मन करता है या फिर उनका जो ब्लड पावर है जैसे-जैसे उनको उससे मिलता है कि टाइम मिलता है क्योंकि दिन में हमको तो सिर्फ़ कितने मिलते हैं कामरान 10 वोट मिलते हैं 10 ना? 10 वोट्स हाँ, हाँ, 10 वोट्स और तो वो 100% वाले सारे। हाँ, हाँ, तो फिर वो किसी को 25-50 दे देते हैं, किसी को 100 दे देते हैं, तो फिर टाइम लगता है। तो लेकिन दे देते हैं ज़ाहिद भाई। अब आपने तो बोला तो फिर वो तो ज़रूर देंगे और मेरा वोट लेने के लिए ऐसे कुछ करना नहीं होता है। मैं रैंडमली देता हूँ। कभी आप बिल्कुल। ब्लड इंडिया वालों को दे देता हूँ, कभी किसी और को दे देता हूँ, ताकि ये ना लगे कि फिर मैं सिर्फ़ एक ही कम्युनिटी को देता हूँ, ठीक है? क्योंकि दूसरे लोग भी हैं, वहाँ पे भी हमें हमारी पहचान बनानी होती है, वहाँ पे भी हमको किसी की पोस्ट अच्छी लगती है, तो उनको भी देना होता है। तो मैं ऐसे करके रैंडमली लोगों को देते रहता हूँ वोट। तो कभी अभी जैसे मैंने आज दिया, आज मैंने जितने भी पोस्ट हुई थी ब्लड इंडिया टैग जिन ने यूज़ किया था, मैंने उन सारी पोस्ट को मैंने वोट दिया आज। और वैसे तो ब्लड इंडिया मैं चलाता हूँ, ब्लड इंडिया टैग मेरा है, तो अगर आप ब्लड इंडिया से यानी कि इंडिया से रिलेटेड कोई भी अच्छी पोस्ट आप लिख दें, मिनिमम 200 वर्ड, मैक्सिमम आप जितना चाहिए उतनी बड़ी पोस्ट आप लिखें। देखिए, इंडिया के बारे मेरे में हिसाब आप से लिखें आपने जैसे जैसे मुझे बताया कि 200 जी। पोस्ट, मगर मेरा ये रहता है कि जब मैं ब्लड इंडिया को लेके पोस्ट लिख रहा हूँ, तो वो पोस्ट ऐसी होनी चाहिए कि वो पहली चीज़ तो क्या है ना कि ब्लड इंडिया के जो ओनर हैं, मतलब जो आप हैं, आपको खुद हुँ, हुँ। आपके पास राइटिंग की इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी स्किल्स हैं, तो मैं वो बहुत सोच हुँ, समझ हुँ। के लिखना पड़ता है। और हुँ, हुँ। प्लीज़ चुप हो जाइए, मेरे पास मत आइए अभी, जाओ, जाओ यहाँ से। ये मेरे को थोड़ा तंग कर रही है मेरी बिल्ली। तो अच्छा। ऐसा है कि तो बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है, इसलिए मैं ना कंटेंट बेशक मुझे 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं एक-एक पोस्ट डालने में, बट मैं तो सोचता हूँ कि आओ तो अच्छे से आओ। अगर आप एंट्री कर रहे हो तो बहुत अच्छी एंट्री होनी, ऐसे सूखा-सूखा एंट्री अच्छा नहीं लगेगा कि आपका कोई पोस्ट पढ़ रहा है और उसको बीच में उबासी है, तो क्या फ़ायदा? सही बात है। अच्छा मेरी मेरी पोस्ट पढ़ने से किसी को उबासी आती है क्या? नो, नो बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। मुझे मोटिवेशन आती है उल्टा कि यार मैंने बताया ना मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर चुका हूँ और मोटिवेशन इमरान भाई से ही ली है कि यार इमरान भाई कर रहे हैं तो मुझे भी करना मैंने चाहिए। एक्सरसाइज़ तो नहीं करी है, मगर हाँ, इसके चक्कर में मैंने ये अब मन बना लिया है कि सैलरी आने पे मैं स्मार्ट वॉच तो ज़रूर ले लूँगा या फिटनेस मैं भी बैंड। मैं भी मैं भी लूँगा इंशाल्लाह। ईशा और यस, यस। लेकिन मावी का हुँ, हुँ। अकाउंट मैंने बना दिया है। मावी मैं आपको सेंड कर दूँगा सारी कीज़ व्हाट्सएप पे। मावी तो ऑनलाइन प्लीज़। और नहीं वो मावी ऑनलाइन से है, रिक्वेस्ट करूँगा मैं बुखारी 1 मिनट हुँ, कामरान मावी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ शेयर दीज़ कीज़ वेरी सीक्रेटली कहीं सेव करके रखें क्योंकि फ्यूचर में यही कीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। बहुत सारी कीज़ हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएँगी अभी। मुफ़ासा आपको बताएँगे, कामरान यहाँ पे है या फिर हम भी हैं। आपको वी विल कीप ट्राइंग टू शेयर अ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लड, हाउ इट वर्क्स कि इसमें सारी चीज़ें कैसी चलती हैं, कैसे वोट मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, आप स्लोली करके आप सीखते जाएँगे। मुफ़ासा जैसा आपके पास फ्रेंड है तो फिर हर एक फ्रेंड कमीना होता है नहीं सॉरी हर एक फ्रेंड ज़रूरी ज़रूरी होता होता है। है। मैं होप करूँगा कि मुफ़ासा वो कमीने वालों में से ना हो जो आपको मिसगाइड करे। होपफुली वो आपको गाइड अच्छे से करेगा और आप बहुत बिल्कुल। ज़्यादा यहाँ पे एन्जॉय करेंगे लिखना क्योंकि इट्स अ वेरी फन प्लेस। मैं हर सैटरडे को यहाँ पे शो होता है और इस शो का नाम है शनिवार की रात इमरान के साथ। टुडे वी विश सुनीता मैम सो आई मिस सुनीता मैम। वो नहीं आ पाई आज। हाँ, ये मैंने उनके लिए हुँ, कुछ सॉन्ग्स मैंने
के लिए मैंने सोचा था कि आप आएँगे, चलो। तो फिर ठीक है, 10 बजने में कुछ और हाँ, वक़्त है और लास्ट आपके क्वेश्चन पास कुछ मेरा। सवाल है? हाँ, हाँ, पूछिए। नहीं, लास्ट नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन्स ही हैं, अगर आ रहे हैं तो पूछे जा रहा हूँ मैं। हाँ, अ, पूछ दिए। मैं एज़ एन क 50% क्यूरेटर हूँ ब्लड गेमिंग, ठीक है? हुँ, हुँ। मतलब मैं हैंडल करता हूँ, मैं ऐसे भी नहीं कहूँगा दैट कि मैं कोई 50% हूँ, बस जस्ट ये है कि मैं ब्लड क्यूरेटर हैंडल करता हूँ और मैं एक सेकंड पर्सन हूँ, थर्ड पर्सन वो जो है पहले से वही है। हुँ, हुँ। बट मेरा भी कोई बहुत अराउंड 2-3 महीने से, शायद 3 महीने से मेरा भी एक कुछ कंटेंट है जो मैं ब्लड पे लाना चाहता हूँ और मैं उससे वेट कर रहा था कि शायद कोई और ले आएगा, बट कोई लेके नहीं आया और अब तक किसी ने लाया भी नहीं और मे बी शायद किसी हुँ, ने हुँ। सोचा भी नहीं। तो मैं वो कंटेंट लेके आना चाहता हूँ एज़ एन हुँ, हुँ। क्यूरेटर के साथ, कि ये कंटेंट हुँ, हुँ। पे डेली पोस्ट मैं डालूँगा और मैं चाहता हूँ कि बाकी सब लोग भी डालें। तो ये हो सकता हुँ, है हुँ। कि एक क्यूरेटर अपना एक पर्सनल हैंडल अकाउंट अपना एक अकाउंट भी हैंडल करेगा और एक सेकंड अकाउंट भी हैंडल करेगा जो उसे 1 महीने में 2 वीक ही हैंडल। तो ऐसा हो सकता है ज़ाहिद भाई एंड ये दूसरा अकाउंट क्या बता रहे हो आप? क्या आप दूसरा अकाउंट भी बनाना चाहते हैं? या फिर दूसरा ऐसे जस्ट लाइक कि आप दूसरा जानते हैं आप दैट कि ये आपको मैं चलिए बता देता हूँ कि है ना हुँ, हुँ। कामन मैं शेयर कर देता हूँ है नहीं, नहीं, 1 कि मिनट, ये रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे जाएगा, सो ये ख़्याल रख हुँ, कोई वो ओके, नहीं है। ओके, बता दीजिए, बता आप जानते हैं कि इंडियाज़ में काफ़ी सारे स्कैम्स घोटाले हुए हैं, बहुत हुँ, हुँ, बड़े-बड़े। यस। और जस्ट लाइक अभी आपने वेब सीरीज़ जो हमारी लॉन्च हुई थी अभी स्कैम हुँ, हुँ। 1992 इस नाम से भी, इस टाइप से बहुत हुँ, सारे हुँ। स्कैम्स इंडिया में ओवर इंटरनेशनल अराउंड न्यूज़ीलैंड में हर एक जगह पे, हर एक देश में काफ़ी स्कैम हुए हैं। चाहे वो स्कैम 1 लाख से लेके 1 लाख करोड़ तक का भी क्यों। तो मैं चाहता हूँ कि हुँ, हुँ। ब्लड पे ये सब भी आए। ब्लड पे रोना-धोना, प्यार-मोहब्बत सब है। पॉलिटिकल हुँ, हुँ। इश्यू, नेचर को लेके सब है। बट व्हाट अबाउट अगर हम लोग स्कैम्स को लेके डालें? हाँ, वुमेन को लेके भी बहुत काफ़ी अच्छा पोस्ट में बहुत आती हैं ब्लड वुमेन में, मैं चेक करता हूँ। बट हुँ, स्कैम्स हुँ। को लेके क्या रहेगा? बिकॉज़ स्कैम के पीछे भी क्या उन लोगों की मेंटालिटी थी? क्या उन लोगों के बा उनका दिमाग इस तरह कैसे दौड़ा था कि उन्होंने रातों-रात ज़मीन से उठे और सीधा आसमान पे उन्होंने छलांग लगा दी? ये सब शेयर करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है और लिखने में भी मज़ा आता है। तो मैंने सोचा था दैट कि हुँ, मैं हुँ। ब्लड स्कैम के टाइप्स नाम से एक चीज़ लेके आऊँ और मैंने ये अराउंड 3 महीने से सोच के रखा था बट फिर बीच में मुझे ब्लड गेमिंग मिल गया तो फिर मैंने उसको होल्ड पे रख दिया बट नाउ कि अब मुझे लगता है दैट कि मैं करना चाहता हूँ। तो बट फिर मेरे मन में ये बात भी थी दैट कि अगर ब्लड स्कैम मैं ही हैंडल करूँगा एज़ इन जस्ट लाइक ब्लड ट्यूटोरियल है, ब्लड इंडिया है, अगर ब्लड स्कैम हुँ, मैं हुँ। लेके आ रहा हूँ तो मैं हैंडल करूँगा तो मुझे इसके बारे में कैसे पता चलेगा दैट कि वो ऑडियंस भी स्कैम को लेके लिख रही है? हुँ। ओके, ओके, वो मैं कैसे? इसका इसका जवाब दूँगा। I'll just inform Trey that Mufasa was giving an example of, he's thinking about starting a curation account where he wants to write about all the scams that are happening around the world, and he just took names of a few countries, including India and other countries and New Zealand. He was just giving an example of countries that, you know, they have happened a lot of scams around the world, including, yeah, just an example, not not particularly New Zealand or anything. Just he, हुँ, just randomly he was using those. एंड हुँ, हुँ। फिर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ब्लड स्कैम ये नाम थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, ठीक है? आई नो। क्योंकि ऐसे ऐसे बट लगेगा मेरे कि पास इसके अलावा भी नाम्स हैं। मगर मगर ये है कि मैंने स्कैम इसलिए डाल दिया बिकॉज़ यूट्यूब पे जा रहा है सो दैट्स व्हाई इसलिए हुँ, क्योंकि हुँ, ब्लड स्कैम यस। से जो लोग हेटर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट मिल जाएगा ब्लड को लेके। नहीं, सो मेरे पास जो वही वर्ड वही है वो वही अलग है। आप रखना, अपने पास रखना। आप ज़ाहिद भाई से कॉन्टैक्ट करें, ही इज़ द मैनेजर फॉर ऑल द क्यूरेशन अकाउंट्स, ही यस, इज़ मैं इसलिए एंड ये ही चाहता था कि अगर कोई एक क्यूरेटर अपना अकाउंट हैंडल करता है, जो पूरा वो हैंडल कर रहा है और उसको हुँ, एक सेकंड अकाउंट भी हैंडल करना है, जो कि वो कर सकता है। जस्ट उसको वोट हुँ, हुँ, करना है और जस्ट अराउंड उसको सिर्फ़ 1 महीने में 2 वीक ही करना होता है बिकॉज़ वो बाकी के 2 वीक वो जो बंदा है वो करता है। अब जो हुँ, फर्स्ट हुँ, पर्सन है वो ये भी नहीं अब उसकी तरफ से अब तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि वो ब्लड गेमिंग पे आगे उसे लेके चलना चाहता है या नहीं। सो मैं इसलिए ये सोच रहा हूँ दैट कि ये 50% पार्टनरशिप
हैंडल नहीं हो रही, या तो अगर आपको मिले तो पूरा मिले, या तो फिर चलिए ना ही हम्म। मिले तो तो फिर खैर वो ब्लड गेमिंग का क्या है वो तो आप और वो जाने, मुझे उसके बारे में पता नहीं, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि राइट नाउ मुझे ये नहीं लगता कि फाउंडेशन के थ्रू, मेगा ड्राइव के थ्रू, कि आपको कोई क्यूरेशन डेलीकेशन मिलेगा, कोई नहीं अकाउंट अभी नहीं। मिलेगा। आई जस्ट मतलब मेरा ये हम्म। एक क्वेश्चन था दैट कि एक एक पर्सन अगर अगर आप ऐसे करना चाहते हो, अगर 2 करना चाहते हो, तो इट्स नॉट कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जैसे क्या नाम है वो, ऑफ ग्रिड हैं। अच्छा, वो कह रहे, ज़ाहिद कह रहे हैं कि वो अप्रूव नहीं करेंगे। खैर शायद इसमें कुछ बात हुई होगी, लेकिन आप अगर वो छोड़ना चाहते हैं या फिर ये करना चाहते हैं, अगर कोई अप्रूव हो, देख खैर आप डिटेल्स ज़ाहिद भाई से अलग से बात कर लेना। यू टॉक ओके अबाउट दीज़ थिंग्स, about this curation account, this idea of yours with Zahid, and hopefully he'll help you with that. मेरा ये कहना है कि हाँ, आप जो नाम रखना चाहते हैं वो नाम अच्छे अच्छे से रखिए, and then after that you just start it, okay? If you want to start on your own, good. If you want some help from Mega Drive and from the foundation accounts, then you can just ask them, and hopefully they will approve your account. I am not sure if they are interested in approving such accounts now, but if the idea is good, hopefully they will. बस इतना ही मेरा कहना। ओके और किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछिए। वन और लगता है कि सारे लोगों के सवाल खत्म हो गए, मेरे पास भी कोई सवाल नहीं है। लेकिन मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। मैंने एक पोस्ट लिखी थी, मैं अभी शेयर करता हूँ उस पोस्ट को। अरे कहाँ गई मेरी पोस्ट? ओके, अच्छा, 2 रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कि एक रिक्वेस्ट ये है कि आप यहाँ से जाएँ और इस शो के बारे में आप लिखें, तो मैं आपको 100% ब्लड इंडिया का वोट दूँगा, जो एट प्रेज़ेंट रफली 100 प्लस, यानी कि 115 या 120 ब्लड पावर का है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग लिखें, मैं 100% से एटलीस्ट 50, 60, 70, 80, 90, 100 मैं दे दूँगा। और ये मेरी एक पोस्ट है, क्यूरेशन पोस्ट है, जिसमें मैंने लिखा था क्यूरेशन के बारे में। इसके बारे में मैं कुछ बताऊँगा कि फ़रवरी के महीने में हिंदुस्तान में हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, जो आती हैं, जैसे सेलिब्रेशंस हैं, जो मनाती हैं, जैसे कुछ एक फेस्टिवल का नाम है सोनम लोसार, जो सिक्किम में मनाई जाती है, और मणिपुर में एक फेस्टिवल है, और वसंत पंचमी है जो हरियाणा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है, और छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जो महाराष्ट्र में सेलिब्रेट करी जाती है। और ऐसे ही बहुत सारी अदर फेस्टिवल्स हैं जो हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप उस लिस्ट को फ़ॉलो करें, या फिर उसके अलावा भी आप हिंदुस्तान के बारे में लिखें, हिंदुस्तान के शहरों के बारे में आप लिखें, तो मैं आपको वोट करता रहूँगा। अगले महीने फिर मैं और टॉपिक्स लाऊँगा, डिफरेंट टॉपिक्स। मैं मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डिफरेंट टॉपिक्स पे आप लिखें। आपके शहर में, आपके गाँव में, आपके विलेज में जो कल्चर है, जो जो फेस्टिवल्स होती हैं, उनके बारे में लिखिए, और मैं आपको वोट करता रहूँगा, और इंशाअल्लाह से गुज़ारिश तो करेंगे। आई नो अबाउट दैट, एंड या सो मैं 10:55 पीएम हो चुका है, और एक आपने खाना गहरी खा लिया? साँस लेके नहीं, नहीं, बताइए अक्सर जल्दी जाके। मुझे नहीं, शाम में मैंने कुछ स्नैक्स ले लिए थे। मैं ज़ाहिद और कामरान के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था। आई वाज़ टॉकिंग विद ज़ाहिद एंड कामरान ऑन फ़ोन, एंड आई डिड ईट अ फ्यू स्नैक्स, एंड नाउ मैं हमेशा ये करता हूँ कि शो के बाद बहुत भूख लगती है मुझे। Even if I eat before the show, I still get hungry. So, and then if I had something to eat before the show, then I'll still be hungry after the show. So I usually, what I do is I just don't eat before the show. I just eat some little bit snacks, a cucumber, or some pani puri or kachori or something like that, and then फिर शो खत्म होने के बाद मैं पेट भर के खाना खा लेता हूँ। तो इसी बात पे मैं इस शो को एंड करता हूँ। आप लोगों से का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कामरान हेलो है, भाभी है। जी, जी। यस। हेलो हेलो इमरान भाई, हाँ, हाँ। मैं बोलूँ कुछ? हाँ, बोलिए, बोलिए।
हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपने मेरी 2-2 पोस्ट मिस कर दी है ब्लड इंडिया की, वज़ीर एक्स वाली दोनों। अच्छा, ब्लड अच्छा, इंडिया अच्छा, ओके। हाँ, मैंने ब्लड इंडिया पे डाला था और शायद 5 दिन पहले डाली थी मैंने। तो मैं अच्छा। हाँ, इमरान भाई कंप्लेन आई है नहीं आपके कंप्लेन पास। नहीं आई है। अरे कंप्लेन नहीं आई, वो बिज़ी हैं, हम लोग कर रहे हैं काम अब बहुत जल्दी, बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, बिटकॉइन लेंगे अभी एक इंशाल्लाह जल्दी, उस चक्कर में थोड़ा बिज़ी रहते हैं। हाँ, इमरान भाई और उडिया भाई चले गए, मुझे उनसे थैंक यू बोलना था यार, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इंसान है यार, कसम से मजा आ गया सच में। हाँ, और ये रिकॉर्ड अगर हो रहा हाँ, होगा ना हाँ। तो प्लीज उन्हें बोलना, और बल्कि मैं उन्हें पर्सनली मैसेज कर दूंगा कि सच में मजा आ गया, मतलब सुन के ही मुझे लग गया कि यार ही सच अ नॉलेजेबल पर्सन, और कमाल कर दिया यार उन्होंने, मतलब इतनी सारी बातें बताई और यस, यस। वेल वेल एक्सपीरियंस एंड मतलब। हम्म। एंड आई थिंक आई वाज टॉकिंग विद हिम इन नवंबर एंड ही टोल्ड मी दैट इमरान भाई, आप देखना, you check, you keep checking this, and Bitcoin will cross 50,000 USD. And I thought, I have been in contact with him and his really good friend since like 2018, and we have been in contact, and we also share a lot of other things as well. So we keep working together since some time we are working, and he told me that Bitcoin will cross 50,000 USD. And as of today, Bitcoin has crossed 46,000 US dollars. So his predictions, whatever he says, he doesn't say normally like most people say, today Bitcoin will go $100,000. Bitcoin will go cross, $1 million or something like that. He doesn't just say randomly. He researches. He's an actual share market trader. So he has a lot of knowledge, and he has, once upon a time he had a lot of stake, and now he has withdrawn most of it, and even then he has something around like 100,000, what's that, Dogecoin that is worth at least 500, or at least 300,000 Indian rupees. That's a lot of money. So he has a lot of that. He has a lot of experience. He uses that experience to gain some profits, and he's really good at that. And you guys also keep trying to make your stake bigger and bigger. I would request you to try to increase your writing, write on different topics, and दुआ करते हैं होपफुली कि आप अच्छे खासे यहाँ से कुछ पैसे बना के जाएं। और 11 बजने वाले हैं। मैं, अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो प्लीज सवाल पूछे, नहीं है तो फिर मैं शो को एंड करना जस्ट शेयरिंग लास्ट थिंग इमरान भाई, ऐसे ही हमारा पर्सनल एक चीज, चाहूँगा। मेरा और आपका और दाहिद भाई का, व्हेन वी वर टॉकिंग अर्लियर टुडे, तो हम बिटकॉइन कैश एक ही बात कर रहे थे, BCH, याद होगा आपको, कितने डॉलर यस, का था वो? यस। $15। गेस हाँ, हाँ। व्हाट, वो $27 का हो चुका है ऑलरेडी। बट खुश होने की बात नहीं, क्योंकि मैंने नहीं लिया था। पर हाँ, मेरे दोस्त के लिए मैं खुश हूँ, क्योंकि उसको $20 का प्रॉफिट हो गया, तो उसको बता दूंगा। और यही बता रहा था बस, बाकी कोई मेरे पास तो क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई है तो वो पूछ लो, और यार अपनी लिंक शेयर कर दो, हम सबको वोट दे देंगे, जाहिद भाई, मैं, इमरान भाई कोशिश करेंगे देने की। यस, 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 यस। और मेरी भी प्रोफाइल पे आप जाओ यार, मैंने लिंक शेयर किया है, उस सिर्फ उस पे नहीं है, और जितने भी बाकी के हमारे पोस्ट हैं उन पे भी आप शेयर करते हैं, वोट करते रहें, सारे लोगों को एनकरेज करते रहें। और मिलते हैं फिर अगले हफ्ते, फिर मिलते हैं अगले शो में, अगले हफ्ते, इसी शो में जिसका नाम है शनिवार की रात इमरान के साथ, also known as Saturday Night with Imran Saudagar. Zahid bhai, you can end the recording now. Thank you.